हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री बोले तो इतिहास। चैप्टर 1 पढ़ लिए हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति। पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिए कल। आज क्या करेंगे? पार्ट 2। आज इन्हें समाप्त कर देंगे। पार्ट 2 होगा। क्या होगा? पार्ट 2। इससे पहले तुम लोग को बता देते हैं कि मेरा एक नया चैनल है जगदेव ब्लॉग। इसको सब्सक्राइब करो। तुम लोग जगदेव ब्लॉग है, उसको सब्सक्राइब करो। मेरा फोटो देखो, सब्सक्राइब करना। और तुम लोग अगर मेरा सब सब्जेक्ट का वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरा फोटो पर क्लिक करो, उसके प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, टोटल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग पढ़े थे समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति, यही पढ़ रहे थे ना? हाँ, चैप्टर 1 में हम पढ़े थे क्या? फ्रांसीसी क्रांति पढ़े थे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? थोड़ा पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। ठीक है? जो कल पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 में कब हुआ? और बताया था तुम लोग औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक बताया था औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? औद्योगिक क्रांति बोले तो यानी फैक्ट्री उट्री पहले हाथ से काम होता था, अब फैक्ट्री के माध्यम से यानी मशीन के माध्यम से काम होने लगा। तो जब मशीन के माध्यम से काम हुआ तो फैक्ट्री लगाएगा। फैक्ट्री को ही बोलते हैं उद्योग। क्या बोलते हैं? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, जिसके पास पूंजी था यानी जो मालिक था तो हो गया पूंजीपति हो गया, और जो उसमें काम करने वाला एक मजदूर था। तो दो गो वर्ग बन गया, एक बन गया पूंजीपति वर्ग, एक बन गया मजदूर वर्ग, या मजदूर वर्ग को बोलते श्रमिक वर्ग। क्या बोलते थे? और जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो पूंजीपति वर्ग का तो हालत बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कमा रहा है ना, क्योंकि वो मालिक है। लेकिन मजदूर वर्ग का स्थिति काफ़ी खराब था। मजदूर की स्थिति काफ़ी, उसको ना जो पूंजीपति वर्ग के लोग था वो क्या कहता है, उसको ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, बहुत टाइम तक काम करवा रहा है, और वेतन के नाम पर कुछ रुपया देता था, कुछ पैसा देता था, और उसका अच्छा से ख्याल भी नहीं रखता था। तो दो वर्ग बना, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग। क्या बना? श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग। फिर समाज में कुछ चिंता करने वाला है। क्या है? चिंता करने वाला क्या है? चिंता करने वाला मजदूर के हालात को चिंता करने वाला है। कैसा समाज? पूंजीपति समाज नहीं होना चाहिए। कैसा समाज होना चाहिए? जहाँ पर किसी का भी अधिकार ना हो। किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। यानी सारा संपत्ति पर, न तो तुम्हारा जमीन है, न तो तुम्हारा फैक्ट्री है, न तो तुम्हारा कारखाना है, कोई भी कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब क्या हो? सरकार का हो। क्या हो? ऐसा चिंता करने वाला जो आया उसको बोलो चिंतक। क्या बोले? यानी ऐसा चिंता करने वाला है कि एक ऐसा समाज हो जहाँ सबको क्या हो? सबको बराबर हो। सबको, न तो कोई अमीर हो, न तो कोई गरीब हो, न तो कोई अमीर हो, न तो कोई, सब चीज़ पर सरकार का अधिकार हो। क्या? सरकार के। और उसके बाद सब जितना जो काम करेगा उसकी क्षमता के अनुसार वेतन मिले, ऐसा सोचने वाला आया 4 गो चिंतक। कौन आया? 4 गो चिंतक आए थे। 4 गो चिंतक का नाम बताए थे ना? पहला बताए थे सेंट साइमन। क्या बताए थे? सेंट साइमन। दूसरा बताए थे क्या? चार्ल्स फूरिये। क्या बताए थे? चार्ल्स फूरिये। तीसरा बताए थे लुई बला। क्या बताए थे? लुई बला। चौथा बताए थे क्या? रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन। तो ये 3 गो जो पहले था, जो था सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई बला, ये तीनों था फ्रांस के। कहाँ था? ये तीनों था फ्रांस का चिंतक। कहाँ चिंतक था? फ्रांस का। और रॉबर्ट ओवेन कहाँ चिंतक था? तो ये इंग्लैंड का था। कहाँ था? तुम लोग को पूछेगा कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा था? क्या बोलना है? रॉबर्ट ओवेन। क्या बोलना है? रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन बताया था प्रैक्टिकल किया था कि वो मजदूर के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा सबके लिए सुविधा किया था। तो जिसके कारण क्या हुआ? मजदूर पूरा संतुष्ट हो गया, मजदूर पूरा खुश हो गया, और मालिक के लिए अच्छा बहुत ज़्यादा काम किया था ना, जिसके कारण क्या उसका फैक्ट्री में लाभ हुआ। क्या फैक्ट्री में? तो रॉबर्ट ओवेन क्या कहा था? रॉबर्ट ओवेन कहा था, अभी हम रिवीजन सिर्फ करा रहे हैं, ठीक है ना? तो रॉबर्ट ओवेन क्या कहा था? रॉबर्ट ओवेन कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। तो पूछेगा कौन कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है? क्या बोल रहे? रॉबर्ट ओवेन। क्या बोलना है? रॉबर्ट ओवेन। और इस चारों से पूछा था कि समाजवाद कैसे आएगा, तो चारों ने बता पाया था। इसको क्या बोलते? इसको बोलते कि सपना दिखाने वाला, कि सपना दिखा दिया कि ऐसा एक दिन समाज होगा, समाज में सबको बराबर होगा, न तो कोई अमीर होगा, न तो कोई गरीब होगा। ये कैसे होगा? तो वर्ग समन्वय होगा, अमीर और गरीब जब साथ मिलकर रहेगा तो ऐसा होने वाला है। देखिए सिर्फ ये चारों क्या कहते हैं? सपना दिखा दिया, इसलिए इस चारों को बोलते हैं स्वप्नदर्शी। क्या बोलते हैं? इस चारों को बोलते हैं स्वप्नदर्शी समाजवादक। क्या बोलते हैं? स्वप्नदर्शी। इंग्लिश से बोलते हैं यूटोपिया। क्या बोलते हैं? यूटोपिया। तो पूछेगा कि स्वप्नदर्शी समाजवादक कौन है? तो सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई बला और रॉबर्ट ओवेन। फिर आता है कार्ल मार्क्स। कौन आता है? कौन आता है? तो कार्ल मार्क्स आता है। कार्ल मार्क्स आता है क्या है कि वर्ग समन्वय से काम नहीं चलेगा। वर्ग समन्वय से काम यानी अमीर और गरीब मिलकर रहेगा कि नहीं रहेगा कहना मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा? तो बोला था वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, यानी अपने हक की लड़ाई के लिए मजदूर लोग को और पूंजीपति लोग से लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और जब ये लोग लड़ेगा तो फिर क्या होगा? गरीब लोग का जीत होगा। गरीब लोग, मजदूर लोग का क्या होगा? जीत होगा। क्या होगा? और जब ये मजदूर लोग जीतेगा तो मजदूर का सरकार बनेगा, और फिर वर्ग विहीन समाज का निर्माण होगा, यानी वैसा समाज का निर्माण होगा जहाँ कोई भी वर्ग ना है, सब लोग क्या है? बराबर। क्या है? इसलिए कार्ल मार्क्स क्या कहा था कि दुनिया का मजदूर एक है। दुनिया का मजदूर तुम्हारे पास खोने के लिए, तुम्हारे पास
मार्स खोने के लिए पैर के बैरियों के अलावे कुछ नहीं है, और पाने के लिए पूरा जहां है। तुम जीत जाओगे तो एक दिन दुनिया पर राज करोगे। कौन कहा था? कार्ल मार्क्स। कौन कहा था? कार्ल मार्क्स। कौन कहा था? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अभी हम सिर्फ रिविजन करा रहे हैं, सब कल पढ़ा दिए थे ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ? जर्मनी में। जर्मनी के कौन प्रांत में? प्रांत बोले तो राज्य, प्रांत बोले तो जैसे भारत में 28 राज्य है ना है, जैसे बिहार भी क्या है? भारत के राज्य है। तो जर्मनी क्या है? देश। जर्मनी क्या है? जर्मनी के कौन सा प्रांत में हुआ? कौन सा राज्य में हुआ था? राइन प्रांत में। कहाँ पर हुआ? राइन प्रांत में। सुन रहा है? अच्छा सुनना शुरू किए तो उठा फेंक देंगे। राइन प्रांत में। कहाँ हुआ था? राइन प्रांत में। तो जर्मनी में जब उसका जन्म हुआ तो वो कार्ल मार्क्स जो है क्या करने लगा? मजदूर लोग को इकट्ठा करने लगा कि तुम अपना हक के लिए लड़ो, ये सब बताने लगा। तो वहाँ के राजा को क्या हुआ? वहाँ के राजा को उसमें शक हो गया कि रहेगा तो हमारे लिए क्या होगा, आगे नुकसान पहुँचाएगा, क्या इसी को 1 2 3 कर दो। तो इसी का क्या किया था? जर्मनी से भगा दिया। जर्मनी से भगा दिया। तो कार्ल मार्क्स कहाँ चल गया? इंग्लैंड। कहाँ गया? इंग्लैंड। कहाँ गया? इंग्लैंड में वहीं पर पढ़ाई, लंदन में रहने लगा, वहीं पर पढ़ाई वढ़ाई किया और वहीं पर अपना सिद्धांत दिया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का यानी एक बार पूंजीपति लोग और मजदूर लोग कैसे एक बार आपस में संघर्ष करेगा और कैसे फिर गरीब लोग जीत जाएगा। फिर गरीब लोग जीतेगा तो यानी मजदूर लोग जीतेगा तो फिर मजदूर का सरकार बनेगा। जब मजदूर का सरकार बनेगा तो कोई भी ना तो अमीर रहेगा, कोई ना गरीब रहेगा, और फिर क्या होगा? वर्ग विहीन समाज बन जाएगा। ये सिद्धांत कहाँ दिया था? इंग्लैंड में। कहाँ दिया था? इंग्लैंड में ये सिद्धांत दिया था और इंग्लैंड में ही सिद्धांत दिया था। और लेकिन इसका सिद्धांत सर्वप्रथम कौन देश में लागू हुआ? तो रूस में। कहाँ हुआ? तो जन्मा जर्मनी में, भगा दिया तो चल गया कहाँ? इंग्लैंड। इंग्लैंड में ही पढ़ाई वढ़ाई किया और फिर इसका सिद्धांत जो दिया था, समाजवाद का सिद्धांत जो दिया था, साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया तो लागू कहाँ हुआ सर्वप्रथम? तो रूस में। कहाँ हुआ? पूछेगा कि समाजवादी व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? तो क्या बोलना है? रूस। क्या बोलना है? रूस। क्या बोलना है? रूस। यहाँ तो कोई दिक्कत है? फिर बताया था कि इसका जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को। कब जन्म हुआ इसका? 5 मई 1818 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। फिर ये क्या था? इंग्लैंड से कहाँ गया? फ्रांस। कहाँ गया? फ्रांस। 1843 ईस्वी में। फिर 1843 ईस्वी में ये अपने एक बचपन का इसका मित्र था जिसका नाम था जेनी। क्या था? जेनी। क्या था? जेनी से क्या कहते? शादी कर लिया। क्या कर लिया? 1843 ईस्वी में ये फ्रांस में अपने बचपन के मित्र था, ठीक है ना, बचपन के दोस्तिनी था। दोस्तिनी समझता है ना? हाँ तो उससे क्या कहते? शादी कर लिया। क्या कर लिया? उसका नाम क्या था? जेनी। क्या था? फिर उसका इसको एक क्या मिलता है? दोस्त मिलता है। क्या मिलता है? जिसका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। क्या नाम था? फ्रेडरिक एंगल्स। कब मिलता है? 1844 में। कब मिलता है? 1844 में एक इसका दोस्त कार्ल मार्क्स का एक दोस्त मिलता है फ्रेडरिक एंगल्स। और दोनों का सोच समान था। दोनों का सोच क्या था? दोनों का सोच समान था कि समाजवादी व्यवस्था आए, पूंजीपति व्यवस्था समाप्त हो जाए। कैसे आएगा? तो वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। दोनों के विचार मिल रहा था तो दोनों कर लिया आपस में दोस्ती। क्या कर लिया? दोनों कर लिया और दोनों मिलकर एक किताब लिख दिया। क्या लिख दिया? किताब का नाम क्या था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम था? कम्युनिस्ट। क्या नाम था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका हिंदी क्या होता है? कम्युनिस्ट मतलब साम्यवाद। कम्युनिस्ट मतलब साम्यवाद। कम्युनिस्ट मतलब साम्यवाद। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। घोषणा पत्र। क्या नाम? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो बोले इसको किसने लिखा था? बोले कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कब लिखा था? 1844 में। कब लिखा था? 1844 में। फिर इसके जस्ट 4 साल के बाद 1844 में मिल गया था ना। 1844 में मिला है। 1844 में वो मिला था किससे? फ्रेडरिक एंगल्स से। फ्रेडरिक 1848 में लिखा। कब लिखा? 1848 में। फिर जो है 1867 में एक कार्ल मार्क्स जो है एक सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है ना, ये याद रखना। क्या है इसका नाम है? डास कैपिटल। क्या नाम है? डास कैपिटल। पूछेगा डास कैपिटल किसने लिखा था? क्या बोलेगा? कार्ल मार्क्स। किसने लिखा? कार्ल मार्क्स। डास मतलब हो गया मजदूर और कैपिटल मतलब हो गया पूंजी। तो ये लिखा क्या? ये लिखा कि मजदूर ही क्या है? पूंजी है। क्या है? अगर मजदूर लोग काम नहीं करेगा तो फैक्ट्री को चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। यानी मजदूर ही क्या है? पूंजी है। क्या है? पूंजी है। तो दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स। कब लिखा? 1867 ईस्वी में। और दास कैपिटल को कहा था समाजवाद का बाइबिल। समाजवादियों का बोले थे ना, चलो समाजवादियों का बाइबिल। समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल। समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है?
तो काल मार्क्स को काल तो जो चाहता था कि वो थी जो चाहता था कि थी समाज में पूंजीपति हट गया और समाज में क्या है समाजवाद आया। क्या है वो क्या कहता था, जब स्कूल में पढ़ता था रोजे 10 पन्ना पढ़ता था, खुश होता था कि एक दिन ऐसा समाज आएगा जहाँ पर क्या होगा वर्ग संघर्ष होगा, गरीब और अमीर लड़ेगा तो गरीब लोग जीत आएगा, फिर गरीब लोग शासन करेगा तो क्या होगा सब समाज में बराबर होगा। सब पढ़ रहा है, इसको पढ़ के खुश हो रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। इतना तो समझ गया ना। दास कैपिटल कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स। कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स। कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स लिखा था। फिर आगे बताए थे क्या है, इससे आगे भी बताए थे। और कार्ल मार्क्स ने दिया था अपना कुछ सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सिद्धांत बताया था कि कैसे कैसे आएगा। तो ये वैज्ञानिक तरीका समझाया, कैसे तरह समझाया, ये वैज्ञानिक तरीका समझाया कि कैसे कैसे जो है कैसे समाजवाद आएगा, या वैज्ञानिक तरीका से समझाया जाए। इसलिए इसको बोलते थे क्या, इसको बोले थे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। क्या बोले थे? तो कार्ल मार्क्स को हम बोले थे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। तो पूछेगा बताओ कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो बोलना है कार्ल मार्क्स। क्या बोलना है? इसको बोले थे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीका से बताया कि कैसे समाजवाद आएगा, कैसे समाजवाद आएगा। बताया था कि पहले जो पहला युग था वो था आदिम साम्यवाद। आदिम यानी वहाँ पर कोई न तो अमीर था न तो कोई गरीब था, न तो किसी का जमीन पर्सनल था न तो किसी का मकान पर्सनल था, सब क्या था? समान। क्या था? यानी आदि मानव था। क्या था? तो आदि मानव के लोग के लिए कोई घर उर था, जहाँ सोना है सो जाओ, जहाँ रहना है रहो। कोई उसका निश्चित खेत था, खेती करने का था तो खेत कहाँ से रहेगा? जो फल फूल खाना तो जो जिसको जो पेट से तोड़ के खाना है खा लो, जिसको जहाँ सोना है सो जाओ। तो वहाँ क्या था? सब लोग बराबर थे। तो कोई गरीब था तो कोई जैसे क्या है, जैसे जानवर में होता है, जानवर में इस तरह होता है कोई अमीर जानवर है, कोई गरीब जानवर है, इस तरह की कोई इस तरह देखा है कि कोई अमीर पक्षी है, हम पूरा रम लगेले है, सोना वोना लटकेले है, हम पूरा चश्मा उसा झाड़ ले, फोन ले ले, ऐसा देखा है कि उन लोग में क्या है समान है। क्या है? देखने पता चलता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। इस तरह होता है कि उन लोग अलग से वो पेड़ है कि इस पेड़ का अमरूद हम खाएंगे, इस पेड़ का फल हम खाएंगे, जिसको खाना है खाओ, कोई दिक्कत है। इस तरह उसमें होता है कि 2-3 घोंसला बना दिया, 2-3 तल्ला 3 तल्ला बना दिया, उसका रूम रेंट लगा दिया। इस तरह होता है कि तो लोगों में क्या सब समान होता है। क्या होता है? तो कार्ल मार्क्स होता है कि इस तरह पहले था। इस तरह क्या था? हम लोग का आदिम साम्यवाद, यानी जब मनुष्य आदि मानव की तरह था तो इस तरह पहले व्यवस्था था। फिर आया था दासता का युग। क्या आया? यानी एक दासता के युग में क्या हुआ, एक हो गया मालिक, अरे वो हो गया दास। क्या हो गया? यानी मालिक क्या करने लगा? दास को खरीदने लगा। इससे हरिचंद में खरीदा था ना, तो मालिक दास को खरीदने लगा। फिर आया था सामंती युग। क्या आया था? सामंती युग में 2 वर्ग आया था। एक आया था जमींदार। जमींदार बोले तो पूरा गांव उसी का रहता था और उसमें किसान लोग उसके खेत में काम करने जाता था। समझ आ गया ना? तो आया था सामंती युग आया था, यानी उसमें एक जमींदार हो गया। क्या हो गया? किसान। क्या हो गया? किसान। और अब और अभी क्या आया है? तो अभी आया पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति युग। क्या आया? पूंजीपति, यानी एक हो गया पूंजीपति वर्ग यानी अमीर वर्ग, और एक हो गया पूंजीपति के और काम करने वाला मजदूर वर्ग। क्या हो गया? अब बोल रहा कि अब आएगा समाजवाद। क्या आएगा? समाजवाद। समाजवाद यानी वैसा समाज आएगा जहाँ पर सब लोग क्या है? बराबर। क्या है? और समाजवाद के बाद क्या आएगा? साम्यवाद। क्या आएगा? तो कौन बताया था? कार्ल मार्क्स। क्या बताया था? तो कार्ल मार्क्स दिया था क्या, इतिहास को जो है आर्थिक आधार पर समझा दिया। इतिहास को आर्थिक आधार पर ये 6 भाग में बांट करते, इसको आर्थिक ऐतिहासिक दिया था। फिर ये क्या दिया था? ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। किसका संघर्ष का सिद्धांत दिया था? वर्ग संघर्ष का। फिर ये दिया था द्विधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्विधात्मक भौतिकवाद का यानी भौतिक बोले तो विज्ञान की बात कर रहा है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक यही हुआ ना। तो द्विधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था, यानी कि ये दिया था कि कोई भी एक्शन होता है तो उसका क्या होता है? उसका रिफ्लेक्शन भी होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी। तुमको एक चाट मार देगा तो तुम भी घुरा मारेगा कि आराम से कहेगा ठीक है मारा है। ये इस बताया था कि जो पूंजीपति लोग उसको शोषण कर लिया है तो जवाब दे दिया है। अब तुम लोग को जवाब देने के बारी है कि तुम लोग भी उससे क्या करो? अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए। कौन बोला था? कार्ल मार्क्स। कौन बोला था? फिर तुमने बताया था कि समाज में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग आया था। बुद्धिजीवी में तो समझ रहा है, जो अपना अच्छा सा किताब में लिखेगा, एकदम पूरा इस तरह बात लिखेगा कि उसको पढ़ के पूरा जोश आएगा जाएगा कि हम इसको मारिए देंगे। नहीं रखता है कोई 2 लोग लड़ता है तो 3 लोग ना होता है, पिनका रहा है ना पिनका रहा है। तो पिनकाने वाला लेखक आया। क्या आया? लेखक। क्या आया? जिसको बोलते हैं आग में घी डालना। आग में तो एक लेखक था टोलस्टॉय। क्या था? टोलस्टॉय। बता टोलस्टॉय कौन पुस्तक लिखा था? जल्दी बता। टोलस्टॉय कौन पुस्तक लिखा? टोलस्टॉय कौन पुस्तक लिखा था? बताया था वार एंड पीस। पूछेगा वार एंड पीस किसने लिखा? युद्ध। वार मतलब युद्ध, एंड मतलब और पीस मतलब शांति। पीस मतलब तो वार एंड पीस नामा पुस्तक किसने लिखा था? बोलना टोलस्टॉय लिखा। किसने लिखा? फिर आया था एक लिखा था, आया था मैक्सिमम गोर्की। कौन आया था? गोर्की जिला नहीं बोल रहा है, गोर्की बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम गोर्की। तो मैक्सिमम गोर्की लिखा था माँ नामक पुस्तक। माँ नामक
तुम लोग को पूछेगा कि वार एंड पीस किसने लिखा था, बोल देना तुमने टोल्स्टॉय लिखा है। पूछेगा माँ नामा पुस्तक किसने लिखा था, बोल देना मैक्सिमम गोर्की, मैक्सिम गोर्की। पूछेगा कि बताओ कि दास कैपिटल किसने लिखा, तो कार्ल मार्क्स लिखा। पूछेगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स मिलकर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यही तक नहीं पढ़ाए थे, इससे आगे भी पढ़ाए थे। अब पहुँचते हैं रूस। कहाँ पहुँचते हैं, तो समाजवाद सर्वप्रथम कहाँ आराम हुआ, रूस में। कहाँ पर हुआ, तो यहाँ तक कलम पढ़ा दिया, रिविजन करा दिया ना। इसी तरह तुम लोग कोई बोलना है करा कर, बोल नहीं पाता। फिर तुम लोग को बताया था कि रूस में राजा था। रूस में क्या था, राजा था पीटर महान। कौन था, पीटर महान, बताए थे ना। रूस में कौन राजा था, पीटर महान। जब रूस का राजा था पीटर महान, तो उस समय रूस का जो है प्रतिष्ठा काफी ऊपर था। क्या था, काफी ऊपर था। जैसे अभी नरेंद्र मोदी आया था ना, तो भारत को पूरा एकदम मतलब अति दूसरा देश में भारत को मान सम्मान बढ़ा दिया था। अभी उसी प्रकार एक था राजा कौन, पीटर महान। क्या था, उस समय रूस का जो है प्रतिष्ठा काफी ऊपर था। प्रतिष्ठा क्या था, काफी ऊपर था। फिर आया था कौन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय का समय जो है किसान जो है काफी बार मतलब क्या विद्रोह किया। क्या किया था, लगभग क्या था 286 बार विद्रोह किया था। 286, 2 महीना अति 2 साल में, समझ रहा है ना। 1858 से लेके 1860 ईस्वी तक, यानी 2 साल में लगभग 286 बार क्या कहता विद्रोह किया। क्या किया, इससे क्या कहता है, इससे जार अलेक्जेंडर द्वितीय, इससे क्या जार अलेक्जेंडर द्वितीय प्रभावित हुआ। और क्या क्या था, पहले था कृषि दासता प्रथा। क्या था, कृषि दासता प्रथा। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय कृषि दासता प्रथा को समाप्त कर दिया। दासता प्रथा में समझ रहा है कि पहले जमींदार के पास सब जमीन था, तो क्या कहता है, सब कृषि दासता प्रथा को समाप्त कर दिया। और किसानों को कहा तुम अब जमीन खरीद सकते हो, जमीन अब खरीद। तो पूछेगा बताओ जाल अतिथ कृषि दासता प्रथा किसने समाप्त किया था, बोलना जाल अलेक्जेंडर द्वितीय। जाल अलेक्जेंडर द्वितीय बोले कृषि दासता प्रथा का अंत कब किया, तो 1861 ईस्वी में। 60 तक तो विद्रोह हुआ, तो 1861 ईस्वी में कृषि दासता प्रथा समाप्त हो गया। कृषि दासता प्रथा समाप्त हो गया। और कृषि दासता प्रथा समाप्त हुआ तो बोला था किसान को, बोला तुम अपना जमीन खरीद सकते हो। जब जमीन अब अपना, किसान के पास अपना पैसा होता है ना, होता है तो क्या किया, जल्दी जमीन खरीदने के चक्कर में जल्दी क्या किया, तो उधार ले लिया। किससे उधार ले लिया, तो वहाँ जो गाँव में जो जमींदार था, तो जो पैसा देने वाला महाजन था, उससे क्या कहता है, पैसा लेके उधार लेके जमीन खरीद लिया। तो जमीन जब पैसा लेके उधार खरीद लेगा, तो उसका सूदिया भरने तो हालत खराब हो जाएगा। तो सब किसान का हालत खराब हो गया। क्या, सूद भरने, क्या हो गया, सूद भरने। तो जमीन तो आ गया, लेकिन सूदे भरने में परेशान है, उसका कर्ज चुकाने में क्या है, परेशान है। तो जब और जब जो महाजन था वो बार बार आता था मांगने के लिए कि मेरा सूद दो, मेरा पैसा दो, तो फिर इसको क्या करना पड़ा, किसान को क्या करना पड़ा, फिर अपना जमीन को बेच देना पड़ा उसको कर्जा चुकाने के लिए। फिर क्या हुआ, भूमिहीन हो गया ना, हो गया भूमिहीन। फिर क्या हुआ, भूमिहीन क्या हो गया। फिर जार अलेक्जेंडर द्वितीय के बाद आता है एक राजा और आता है जार निकोलस प्रथम। जार निकोलस, और जार निकोलस प्रथम कुछ अच्छा राजा था। फिर आया था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस, और हम अभी जितना भी पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे जार निकोलस द्वितीय के बारे में। जार निकोलस जितना भी पढ़ेंगे सब क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, जार निकोलस द्वितीय के बारे में। इतना तुम लोग को पढ़ा चुके हैं ना। तो अब देखेंगे जार निकोलस द्वितीय। क्या देखेंगे, जार निकोलस द्वितीय। जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट है। कहाँ का सम्राट है, रूस का सम्राट कहाँ का है, रूस का सम्राट कौन है अभी, जार निकोलस द्वितीय। अभी मतलब नहीं, मतलब जिस समय रूसी क्रांति हुआ उस समय रूस का सम्राट कौन था, जार निकोलस द्वितीय। क्या था, देखो दो लिख दिया ना, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस आई पक्का जो है, पक्का मतलब निरंकुश था। क्या था, पक्का मतलब अपना अति भोग विलास में मस्त रहता था, एकदम पूरा अपना मस्त है, जैसे जनता से कोई फर्क ना है, अपना एकदम पूरा अच्छा से खा पी रहा है ना, अपना रंगलीला मना रहा है, लेकिन इसको अपना जनता से कोई इसको अति नहीं है, जनता से कोई मतलब इसको नहीं है, जनता से कोई मतलब। लेकिन ये तो ठीक है, ये शासन व्यवस्था चला रहा है, लेकिन ये अपने शासन व्यवस्था नहीं चला रहा है। किसका गुलाम है, तो ये अपना बीबी का गुलाम है। किसका गुलाम है, अच्छा बीबी का क्या नाम है, इसका बीबी का नाम क्या था बताए थे, जरीना। क्या बताए थे, जरीना क्या है। तो ये कुछ ही फैसला लेता था तो अपने फैसला लेता था, किससे फैसला लेता था, जरीना जो कहता था ना वही सुनता था। जार निकोलस देती है, जार निकोलस यानी किसका गुलाम हो गया, बीबी का गुलाम। किसका हो गया, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है कि बीबी की बात माना है, तो यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये बीबी जो है अपने मन से कुछ नहीं कहता था, ये साधु संत के फेरम फंस गया। किसका फेरम फंस गया था, साधु संत के फेरम फंस गया था। तो साधु, यहाँ तो भारत में बोलते हैं साधु बोलते हैं, लेकिन रूस में क्या बोलते हैं, उसको बोलते
पादरी, क्या बोलते हैं? पादरी। उपाधि का नाम क्या था? रासपुटिन। क्या था? रासपुटिन। अरे कोई साधु अच्छा होता है, लेकिन ये पादरी जो था, जो पादरी था, ये बदमाश पादरी था, जिसको बोलते थे भ्रष्ट पादरी। क्या बोलते थे? भ्रष्ट पादरी। तो पूछेगा रासपुटिन कौन था? इंजीनियर था कि डॉक्टर था कि भ्रष्ट पादरी था? तो क्या बोलेंगे? भ्रष्ट पादरी। क्या बोलेंगे? यानी देखो, ये अपने से कोई फैसला ले रहा है, अपने से फैसला लेने में सक्षम है, ना लेने में। इसको जो जरीना बोल रहा है वो सुन रहा है, लेकिन इसको भी कौन बोल रहा है? रासपुटिन। कौन बोल रहा है? यानी कोई भी कुछ भी काम करवाना हो राजा से, तो सब राजा पास नहीं जाता था, चल जाता था इसके पास, जानता था कि इसके पास जाएंगे, इसको मना लेंगे, तो इस मना लेगा जरीना को, क्योंकि जरीना की फसले है। और जरीना किसको मना लेगा? राजा को। किसको मना लेगा? राजा को। तो बता, आपकी शासन व्यवस्था अच्छा चलेगा? जब राजा अपना फैसला लेगा तब ना शासन व्यवस्था अच्छा चलेगा। शासन व्यवस्था अच्छा चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसका शासन व्यवस्था अच्छा नहीं चले तो सेना अच्छा से काम कर रहा है, ना तो इसका जितना इसका दरबार है, मंत्री उंत्री है, कोई भी अच्छा से काम नहीं कर रहा, सब सिर्फ चापलूसी करने में लगा है, चापलूसी करने में। और राजा के अच्छा से अच्छा ने बात सुना रहा है कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, पूरा एकदम इसको क्या कर रहा है? बड़ाई कर रहा है। राजा खुश, पूरा क्या कर रहा है? बड़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है? उसी समय क्या होता है, जब 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में तुम्हें मैप में देखा था, तो रूस जो है बहुत बड़ा है, देखा है ना? रूस क्या है? बहुत बड़ा। क्या है? यानी विश्व का सबसे बड़ा देश क्या है? रूस। क्या है? और तुमने जापान को देखा तो जापान बहुत छोटा है। जापान क्या है? छोटा है, इतनी से है, समझ रहे? इतनी से मतलब समझ ना, मतलब जापान रूस की तुलना में क्या है? बहुत छोटा। क्या है? बहुत छोटा है। और 1905 ईस्वी में रूस और जापान युद्ध हो जाता है। क्या होता है? 1905 ईस्वी में जापान क्या करता है? जापान कर देता है रूस पर आक्रमण। उस पर आक्रमण क्यों आक्रमण करता है? देखता है कि थोड़ा आजमा लेते हैं, यहाँ तो राजा बेवकूफ हेवे करता है, पागल हेवे करता है, ये ध्यान तो नहीं दे रहा है, तो थोड़ा हम आक्रमण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जैसे भारत के मान लो सेना उन्हें अच्छा ध्यान नहीं देगा, नहीं तो अच्छा ध्यान नहीं देगा, तो चीन उन चाहेगा थोड़ा सा आक्रमण कर देते हैं। उस प्रकार ये लड़के अच्छा काम कर रहा है। जापान इतनी सा है और चल गया हाथी से लड़ने, चल गया नहीं, बड़का उद्देश्य से लड़ने चल गया, लेकिन हाथी में ताकत है, तो सब सोच रहा है कि जीतेगा तो रूस है, कि बहुत बड़ा देश है, लेकिन जीत गया कौन? जापान। कौन जीत गया? कौन जीत गया? जापान। कौन जीत गया? जापान गया जीत, और रूस गया हार। रूस क्या हो गया? और रूस का पूरा बेइज्जती हो गया। तो पूछेगा 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में कौन जीता? तो कौन जीता? जापान गया जीत। जापान गया जीत। और जब जापान जीत गया तो बहुत सारा इसका, जब जीतेगा तो युद्ध होगा, तो इसका सेना उना बहुत मरेगा, तो रूस का सेना बहुत मर गया। बहुत क्या हुआ? बहुत मर गया। और रूस में क्या हो गया? अच्छा ध्यान भी नहीं दे रहा, तो रूस में हो गया भुखमरी। क्या हो गया? रूस में जो है खाना उना का अभाव हो गया, और ये अपने पिज्जा बर्गर खा रहा है राजा, और जनता को मतलब है ना, मतलब है कोई मतलब ना, आराम से 7 प्रकार के व्यंजन खा रहा है, पूरा जनता को मतलब जनता ने भुखमरी हो गया, वहाँ पर बेरोजगारी हो गया, पूरा जनता को खाने की रोटी नहीं मिल रहा है, तो जनता कर दिया विद्रोह। क्या कर दिया? विद्रोह। 1905 ईस्वी में जनता क्या कर देता है? तुम लोग को सुनने मजा आ रहा है? ये लोग को लाइक करने, सब्सक्राइब करने, ये लोग करता ना। तो 1905 ईस्वी में जनता क्या कर दिया? विद्रोह। क्या कर दिया? यानी रूस का जो मजदूर लोग था, किसान लोग था, ये क्या कर दिया? विद्रोह। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और रूस के घर का राजा के घर की ओर बढ़ने लगा विद्रोह करते हुए। नहीं देखते यहाँ पर कोई विद्रोह होता तो कहता दिल्ली चलो, नहीं कहता। अब दिल्ली जाकर विद्रोह करता है, कहाँ पर? प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर विद्रोह करता है ना। उसी प्रकार मजदूर और किसान किधर बढ़ने लगा? तो राजा के घर की ओर। राजा के घर कहाँ है? तो रूस तो बहुत बड़ा है ना। राजा का घर कहाँ है? रूस में था, एक शहर था जिसका नाम था पेट्रोगार्दो। क्या था? पेट्रोगार्दो। इसका अभी नाम है लेनिनग्राड। क्या नाम है? लेनिनग्राड। तो एकदम पूरा भीड़ जो है नारा लगाते हुए बढ़ रहा है किधर? जान निकोलस द्वितीय के भवन की ओर। जान निकोलस द्वितीय की नारा लगाते हुए बढ़ रहा है। क्या कि रोटी दो, मतलब रोटी मतलब समझ रहा है ना, इन्हें की रोटी बना के दो, मतलब रोटी मतलब हम लोग को भोजन का व्यवस्था करो। इन्हें समझ रोटी दो मतलब कि रोटी बना के देगा उसको। रोटी दो मतलब समझ गया ना, उसको भोजन का व्यवस्था करके दो। भोजन का व्यवस्था करके, क्योंकि अपने खा रहा है पूरा 7 प्रकार के व्यंजन खा रहा है, पूरा पिज्जा बर्गर खा रहा है पूरा एकदम, इसको कुछ नहीं मिल रहा, जनता को मिल रहा है। तो ये लोग बढ़ गया किधर? ये लोग बढ़ रहा है किधर? राजा के महल की ओर बढ़ रहा है। राजा के महल की ओर रोटी दो नारा लगाते हुए बढ़ रहा है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व कर रहा है एक मजदूर का ही लड़का है, जो पढ़ लिख के पूरा एकदम पढ़ा लिखा, और कार्ल मार्क्स का किताब पढ़ा था, दास कैपिटल पढ़ा था, कि एक दिन वर्ग संघर्ष होगा, गरीब और पूंजीपति में क्या होगा? वर्ग संघर्ष होगा, फिर एकदम गरीब वर्ग का शासन आएगा। तो वो था लेनिन। उसका नाम क्या था? किसका नेतृत्व कर रहा था? मजदूर और किसान का नेतृत्व कौन कर रहा था? लेनिन। कौन कर रहा था? लेनिन। और ये किधर पढ़ रहा था? राजा की महल की ओर। राजा की ओर जार निकोलस द्वितीय की महल को। जार निकोलस द्वितीय अंदर से सुना कि बहुत आवाज आ रहा है, तो सेना से पूछा कि आवाज किसका, क्या चीज का आ रहा है?
जॉन निकोलस द्वितीय अपने को अपने आप को भगवान बोलता था। क्या बोलता था? कि हम भगवान है, पृथ्वी का क्या है? भगवान है, पृथ्वी पर का भगवान हम ही है। कौन बोलता था? जॉन निकोलस द्वितीय। कौन बोलता था? यानी छोटा भगवान है, वो बड़ा भगवान तो ऊपर है, लेकिन बोलता था हम भगवान है, पृथ्वी पर का क्या है? भगवान। क्या है? भगवान है। तो जॉन निकोलस द्वितीय पूछा कि बाहर से हल्ला क्या हो रहा है? तो बोला था कि जनता लोग सब आ रहा है आपसे रोटी मांगने के लिए। रोटी मतलब भोजन मांगने के लिए। भोजन ये बोलता था हम भगवान है, भगवान पास सेना को रोटी मांगता है, भगवान पर जाके मने मने रोटी मांगते, ये हल्ला क्या कर रहा है? ये लोग क्या कहते हैं? सेना दे दिया गोली चलाने का आदेश। 1905 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और 1905 ईस्वी का वो दिन था रविवार। क्या था? रविवार। यानी रविवार के दिन। रविवार के दिन जो है जनता लोग विद्रोह करके इसका मकान की ओर जा रहा था। कौन दिन था? रविवार। कौन दिन था? यानी रविवार के दिन क्या कहते हैं? विद्रोह। क्या कहते हैं? और रोटी दो नारा लगाते हुए इसका महल की ओर बढ़ रहा है। इसका ये बोला था भगवान के सामने इस तरह रोटी मांगता है, हालांकि रोटी मांगता है। ठीक है, कहते अपना सेना को दे गोली चलाने का आदेश। गोली चलाने के तो दिन क्या था? रविवार। क्या था? कि अपना सेना को दे गोली चलाने का आदेश। और सेना जो गोली चलाया तो बहुत सारा सैनिक मारा गया, हजारों सैनिक मारा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? गोली चलाने का आदेश दे दिया ना, तो बहुत सारा हजारों सैनिक मारा गया। सैनिक मारा गया बोल दिया। हजारों मजदूर किसान लोग क्या हुआ? मारा गया। क्या हुआ? तो गोली चलाने का आदेश देगा तो मर जाएगा ना। तो बताओ, इसी को बोलते हैं खूनी रविवार। क्या बोलते हैं? खूनी बताओ, रविवार। यहाँ आया सब रोटी मांगने आया, इसको मिल गया गोली। मांग रहा है रोटी, अब मिल गया क्या? गोली मिल गया। संडे मतलब क्या होता है कि एक दिन की छुट्टी, सबको कर दिया परमानेंट छुट्टी कर दिया। अरे संडे मतलब क्या होता है? एक दिन की छुट्टी होता है ना। अब गोली चला क्या कर दिया? परमानेंट छुट्टी कर दिया। तो इसको बोलते हैं खूनी रविवार। तो पूछा खूनी रविवार किसे कहते हैं? तो बोला कि 1905 ईस्वी में मजदूर और किसान रोटी के मांग के लिए जॉन निकोलस द्वितीय के महल पेट्रोगार्डो की ओर बढ़ रहा है, जिससे जॉन निकोलस द्वितीय ने सेना को मजदूर और किसानों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे रविवार के ही दिन हजारों सैनिक मारा गया। इसी को कहते हैं खूनी रविवार। खूनी क्या? तो कोई दिक्कत है? अब बता, सेना में कौन मरेगा? सेना में किसान चलाने का आदेश देते। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर काफी मजदूर किसान क्या मारा गया है ना। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लेनिन। कौन कर रहा था? तो जॉन निकोलस द्वितीय सोचा था कि इसका नेतृत्व जो है यही नेतृत्व इसका भगाओ, इसका नेतृत्व क्या करो। तो जॉन निकोलस द्वितीय क्या किया था? खूनी रविवार तुमको समझ आ गया ना? अरे खूनी रविवार तुमको समझ आया? पूछे खूनी रविवार क्या है तो बता देगा? हाँ, खूनी रविवार तुमको समझ आ गया ना? तो अब क्या कहता है? जॉन निकोलस द्वितीय दिमाग लगाया कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेता कौन था? तो लेनिन। कौन था? तो लेनिन को कहा इसको देश से भगा देंगे। तो नेता नहीं रहेगा तो विद्रोह कौन करेगा? कोई? तो लेनिन को क्या किया था? देश से भगा दे। देश से कार्ल मार्क्स को देश से भगाया था ना। और कहाँ भगा देते? इंग्लैंड चल गया था। उसको कहा लेनिन को भगा देता देश से। लेनिन को देश से बाहर निकाल देता है। और जब लेनिन देश से बाहर निकलता है, कहाँ जाता है? स्विट्जरलैंड। कहाँ जाता है? स्विट्जरलैंड। यानी कहाँ चल गया? स्विट्जरलैंड में चल गया। कहाँ चल गया? स्विट्जरलैंड में चल गया ना। और वहीं से ही मतलब पूरा रूस के बारे में मतलब तो देख तो नहीं पाएगा। रूस के बारे में न्यूज में देख रहा है कि रूस में क्या क्या हो रहा है, खाली वहीं से देख रहा है। वहीं से क्या कर रहा है? देख रहा है। लेनिन किसका नेता था? लेनिन था मजदूर किसान का नेता था। और जब मजदूर और किसान ज्यादा होता है कि ये ज्यादा अमीर लोग होता है, ज्यादा मजदूर किसान होता है, तो जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं बोल्शेविक। क्या बोलते हैं? जो ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? बोल्शेविक। और जो कम होता है उसको बोलते हैं मेनशेविक। क्या बोलते हैं? कि किसका नेता था? तो लेनिन किसको पूछेगा? लेनिन किसका नेता था? तो बोलना है बोल्शेविक का नेता। किसका नेता था? पूछेगा तुम लोग को जार लगा हुआ है यहाँ पर। पूछेगा जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ क्या होता है? पूछेगा रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो बोलना है रूस का सम्राट। क्या बोलना है? रूस का सम्राट। ये क्वेश्चन आया हुआ है। रूस का सम्राट। पूछेगा भारत में जार का अर्थ क्या होता है? तो पानी पीने वाला बर्तन। लेकिन वहाँ पर क्या है? वहाँ है राजा, यहाँ पर बर्तन। क्या है? बर्तन। यहाँ तो कोई दिक्कत है? हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब क्या होता है? अब यहाँ पर धीरे धीरे आता है 1917 ईस्वी। क्या होता है? 1917 ईस्वी में फिर होता है विद्रोह। क्या होता है? विद्रोह कब होता है? 1917 ईस्वी में। कब होता है विद्रोह? होने के बहुत कारण है, ताकि यहाँ पे राजा अच्छा ना है। राजा अच्छा ना है। और इसका एक नीति था, रूसीकरण की नीति। क्या था? रूसीकरण की नीति में कहता था कि रूसीकरण की नीति में से कहना था कि एक जार है। क्या है? यानी एक ही जार है, यानी एक ही रूस का सम्राट है और कोई ना, हम ही राजा है। हम ही क्या है? हम राजा है और हम ही क्या है? भगवान है। क्या है? एक जार और एक चर्च। एक यानी जितना भी धर्म मानने वाला है कोई नहीं। भारत में क्या है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सब है। तो हिंदू लोग मंदिर में जाता है, मुस्लिम लोग कहाँ जाता है? मस्जिद में जाता है, सिख लोग कहाँ जाता है? गुरुद्वारा में जाता है। लेकिन ये बोल रहा नहीं, एक ही चर्च है, यानी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हो, उसको सब चर्च में जाना है। क्योंकि वहाँ पर ईसाई धर्म का मंदिर क्या होता है? चर्च। क्या होता है? ये क्या बोला था? ये बोला था मतलब कोई भी धर्म के हो उसको अपना मंदिर में नहीं जाएगा, चर्च से जाएगा। क्या जाएगा? इसका एक नारा था। क्या इसका नारा था?
एक रूस, एक जार, जार बोले तो रूस के सम्राट, एक जार, एक चर्च, एक यानी सब लोग चर्चे में जाओ, चाहे कोई भी धर्म मानने वाला हो, उसको मतलब ना है, तुम लोग सब एक ही धर्म को मानो, एक ही धर्म को, तो धर्म को कहेगा एक ही माने तो क्या होगा, सब लोग गुस्सा हो जाएगा। एक चर्च और एक रूस, एक यानी रूस से कोई बाहर भी नहीं आ सकता, एक ही रूस है, रूस को तोड़ने की बात भी नहीं कर सकता। बोलेगा कि बताओ, एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा किसने दिया था? जॉन निकोलस द्वितीय, जॉन निकोलस। इसलिए जो 1917 ईस्वी में फिर होता है एक क्रांति होता है, जो सबसे महान क्रांति है, ठीक है ना। 1917 ईस्वी में क्या होता है? देखें यहाँ पर, जब 1905 ईस्वी में क्रांति हुआ था ना, तो क्या क्या था? जब 1905 ईस्वी में क्रांति हुआ तो सोचा था कि जनता लोग विद्रोह कर देता है, ऐसा करते हैं कि जनता से इसे यहाँ से नहीं रहता है कि हम लोग भी क्या होता है, चुनाव होता है, तो यहाँ जम्मू जिला से को अलग चुन के जाता है, हर जिला से चुन के जाता है, कहाँ जाता है? दिल्ली। कहाँ जाता है? और दिल्ली में बैठता है वहाँ पर। इसलिए मैंने सोचा था कि ऐसा करते हैं, जनता को शांत करने के लिए एक संसद का गठन करते हैं। गठन करते हैं, संसद का गठन करते हैं, संसद का गठन को अथी तो भारत में बोलते हैं संसद, भारत में क्या बोलते हैं? जहाँ से मतलब सब लोग जो चुन के नेता जाता है जहाँ बैठता है उसको बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं? तो भारत में बोलते हैं संसद, लेकिन रूस में से क्या बोलते हैं? ड्यूमा। क्या बोलते हैं? ड्यूमा। तो पूछेगा रूस के संसद का क्या नाम है? बोलना है ड्यूमा। क्या बोलना है? ड्यूमा। क्या है? तो बोला था कि जनता लोग को बोले कि तुम अपना नेता चुन के भेजो, यहाँ पर बैठेगा और यहाँ पर फैसला हमको बोलेगा क्या करना चाहिए, हम करेंगे वो। तो यहाँ पर ड्यूमा का गठन किया, ड्यूमा का गठन किया। लेकिन ड्यूमा का गठन तो किया, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो चुन के गया था, जो मजदूर से जो नेता चुन के गया था, ड्यूमा में बैठा था, उसको कुछ अधिकार ही नहीं दिया। तुम खाली बैठो और कुछ बोलना ना है, हमको राय नहीं देना है, हमको उपदेश नहीं देना है, तुम खाली बैठो और नाश्ता पानी करो, चल जाओ, यानी कुछ अधिकार नहीं दिया था। तो ड्यूमा क्या गया? भंग। क्या हो गया? भंग। फिर ड्यूमा का गठन हुआ एक बार और, फिर ड्यूमा नहीं चला, फिर ड्यूमा क्या हो गया? भंग। क्या हो गया? और तीसरा बार फिर ड्यूमा का गठन हुआ, 3 बार ड्यूमा का गठन हुआ, यानी संसद का गठन हुआ। और तीसरा बार जो ड्यूमा गठन हुआ उसमें जो है मजदूर का नेता को नहीं बुलाया था। क्या कहता है? जार जो है, जो राजा वहाँ का था, किसको बुला लिया? तो बुला लिया किसको? तो उसका जो अपना आदमी नहीं था, उसका जो अपना आदमी था उसी को सबको भर दिया इसमें। तब फिर क्या हुआ? फिर राजा का चापलूसी होगा, जिसके कारण क्या होता है 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में। पूछा ड्यूमा क्या है? तो रूस के संसद के नाम का ड्यूमा है। क्या है? ड्यूमा है। तो 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में होता है क्रांति। क्या होता है? ईस्वी में एक महान क्रांति होता है। क्या होता है? महान क्रांति होता है। कब होता है? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। तो यहाँ ध्यान दें, 1917 ईस्वी में फिर क्या करता है? 1917 ईस्वी में क्या करता है? मजदूर और किसान कर देता है क्रांति। क्या कर देता है? फिर कर देता है क्रांति। क्या करता है? क्रांति कर देता है। कौन करता है? मजदूर और किसान। मजदूर और किसान कर दिया क्रांति। और फिर जो है ये मजदूर और किसान क्या करने लगा? फिर जो है बढ़ने लगा जॉन निकोलस द्वितीय के महल की ओर। जॉन निकोलस द्वितीय की महल की ओर बढ़ने लगा। तो फिर देखा जॉन निकोलस द्वितीय की ओर महल की ओर बढ़ने लगा। क्रांति क्यों कहते हैं? यहाँ समझ, क्रांति क्यों कहते हैं? यहाँ समझ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब क्या हुआ था? पहले यहाँ ध्यान दे, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम, तुम जानता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 ईस्वी में। 1900 पूछा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। और कब तक हुआ? 1918 ईस्वी तक। 1918 1914 में स्टार्ट हुआ और कब तक हुआ? 1918 ईस्वी तक। कब तक हुआ? पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण है कि ऑस्ट्रिया का एगो राजकुमार था। ऑस्ट्रिया का क्या था? राजकुमार, यानी राजा का बेटा, राजा का राजकुमार था, जिसका नाम था बंदर। यहाँ तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार था। ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, वो गया था घूमने। कहाँ? सर्बिया। कहाँ गया था? जब आते हैं घूम बुल के, राजा का बेटा है, घूम बुल के घूमने बुलने कहाँ गया? सर्बिया। कहाँ गया था? ठीक है, सर्बिया घूमने गया, लेकिन सर्बिया में उसका क्या किया गया? उसका हत्या कर दिया। क्या कर दिया? हत्या। सर्बिया क्या कर दिया? उसका हत्या। तो ऑस्ट्रिया ने बोला था कि 1 महीना टाइम देते, 1 महीना का जो हत्या किया है उसको तुम सजा दो, नहीं तो हम 1 महीना नहीं तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। क्या कर देंगे? आक्रमण। लेकिन सर्बिया क्या कहता है? ऑस्ट्रिया के राजकुमार को हत्या कर दिया था। तो सर्बिया का दोस्त था रूस। क्या था? रूस। क्या था? रूस। ठीक है ना। और ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार को कौन मार दिया? सर्बिया वाला मार दिया। मार दिया ना, सर्बिया वाला मार दिया था। ऑस्ट्रिया क्या दिया था? 1 महीना टाइम दिया था और सर्बिया को बोला था कि 1 महीना के अंदर तुम जो मेरा राजकुमार को जो मारा उसको तुम सजा दो, नहीं तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। तो सर्बिया डर गया था, लेकिन रूस सामने आता कहता है, रूस बहुत बड़ा देश है, बोला तुम क्या टेंशन ले रहा, हम है ना, कुछ नहीं करके करो। कौन बोला? रूस। कौन बोला? सर्बिया को बोला कि तुम टेंशन क्या ले रहा, हम है ना, कुछ तुमको करेगा तो हम तो आएंगे तुमको बचाने के लिए। कौन? रूस बोल दिया। तो सर्बिया पूरा फोर में आ गया कि अब देख लेंगे, हमने देख लेंगे। पूरा बोलने लगा किसको? ऑस्ट्रिया। किसको बोलने लगा? ऑस्ट्रिया का दोस्त कौन था? जर्मनी। कौन था? जर्मनी। कौन था? तो जब 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया तो सर्बिया क्या किया था? जो थी उसका राजकुमार को जो मारा था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को जो मारा था, उसका उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो क्या करता है? या ऑस्ट्रिया करता है सर्बिया पर आक्रमण। सर्बिया पर
अब सर्बिया तो कमजोर देश है, ऑस्ट्रेलिया मजबूत देश था, तो सर्बिया का हालत खराब हो गया। ये कहता है रूस मदद करो, तुम बोला था हम मदद करेंगे, तो रूस कहता है पागल है हम मदद करेंगे। पीछे भाग गया, क्या हुआ? पीछे भाग गया, क्या हुआ? पीछे भाग गया, क्या हुआ? उसके बाद फिर जो फिर यहाँ पर क्या हुआ, तो इसका मदद करने के लिए आ गया फ्रांस। क्या आ गया? किसको मदद करने के लिए? तो सर्बिया को मदद करने के लिए कौन आ गया? फ्रांस। कौन आ गया? फ्रांस। तो फ्रांस जब आ गया, तो फ्रांस जैसे इसको मदद करने, सर्बिया को मदद करने के लिए आया, तो जर्मनी किसको मदद करने के लिए आ गया? ऑस्ट्रेलिया को। किसको आ गया? ऑस्ट्रेलिया को। और जर्मनी कर दिया फ्रांस पर आक्रमण। कहाँ कर दिया? कहाँ आक्रमण कर दिया? फ्रांस पर। और फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस। कहाँ है? तो जर्मनी आक्रमण कर दिया, कहाँ? फ्रांस पे कर दिया, आक्रमण कर दिया, और पेरिस की ओर बढ़ रहा है। पेरिस की ओर बस फ्रांस हारने लगा, क्योंकि जर्मनी उस समय बहुत पावरफुल देश था, ठीक है ना। क्योंकि जर्मनी के एकीकरण कौन किया था? बिस्मार्क। कौन किया था? अब बिस्मार्क बताया था, 3 युद्ध लड़ा था और तीनों जीत गया था, बताया थे ना। तो जर्मनी उसमें बहुत पावरफुल देश था, तो जर्मनी आक्रमण कर दिया, फ्रांस पर कर दिया आक्रमण। अब फ्रांस हारने लगा, तो फ्रांस चिल्लाने लगा कि यार रूस की मदद कर दे, उधर तुम्हें लड़ाया बैठा, शान से बैठा है। तो रूस को लास्ट में आना पड़ा लड़ने के लिए। किससे? जर्मनी से। किससे लड़ने आना पड़ा? तो देखता है तुम लोग को लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है, तुम लोग को बोला कि क्या लड़ रहा है, मतलब तुमको कोई दूसरे लोग बोलने आता, तुम कहा कि रुक पहले, इसको तो बाद में मारेंगे, पहले तुम ही मारेंगे, ऐसा ना होता है। ठीक है कि जर्मनी फ्रांस को मार रहा था, और रूस बोलने आगे क्या मार रहा है, तो रूस तो जर्मनी का रुक पहले फ्रांस को छोड़ता है, पहले तुम्हें को बताता है, चल गया रूस से लड़ने। कैसे लड़ने चल गया? रूस के। और रूस के 2 लाख सेना को मार दिया। कौन मार दिया? जर्मनी का। जो जर्मनी उससे बहुत पावरफुल था, तो रूस के 2 लाख सेना मारा गया। रूस का 2 लाख सेना मारा गया। जब 2 लाख सेना मरेगा तो बहुत संपत्ति का विनाश होगा, और सेना भी मर गया। सेना किससे होता है? गरीबी परिवार से सेना उन्होंने जाता है। तो इसलिए सेना यहाँ पर क्या हुआ? 1917 ईस्वी में हो गया विद्रोह। क्या हो गया? समझ गया? प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ? विद्रोह। क्या हुआ? तो यहाँ पर 1917 ईस्वी में क्या हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ क्रांति। क्या हुआ? 1917 ईस्वी में क्रांति हुआ। फिर मजदूर और किसान लोग इसकी थी, जान निकोलाई द्वितीय की भवन की ओर क्या बढ़ रहा था? जान निकोलाई द्वितीय की ओर भवन की ओर बढ़ रहा है, उसका मतलब महल की ओर बढ़ रहा है। फिर नारा लगा रहा है। अभी नारा क्या लगा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है ना। 1914 से 1928 में तक क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, तो नारा क्या लगा रहे कि प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, प्रथम विश्व युद्ध, और जार के पकड़ के अंत करो, यानी जार को खत्म कर दो। क्या करो? यानी प्रथम विश्व युद्ध बंद करो और जार के पकड़ के अंत करो। क्या नारा लगे कहाँ जा रहा है? जा रहा है जान निकोलाई द्वितीय के महल की ओर। जान निकोलाई द्वितीय की महल की ओर जा रहा है। जान निकोलाई द्वितीय की कहाँ जा रहा है? महल की ओर बढ़ रहा है। तो फिर बोलता है कि क्या हल्ला हो रहा है, तो फिर बोल रहा है कि तो उसका सेना लोग बताया, उसका जो मंत्री था बताया था कि आप फिर किसान और मजदूर और किसान लोग विद्रोह कर दिया। ये बोल रहा है कि प्रथम विश्व बंद करो और जार को पकड़ के अंत करो। तो आप बताया, जब रोटी मांगा था तो गोली चला दिया था, आप बोलेगा जारे को अंत करो तो क्या करेगा? पूरा हम जाने को देखिए पूरा आग बगुला हो गया। फिर किसान को बोला कि जाओ तुम भीड़ पर तुम गोली चला दो। तो आपने किसान कितना मर गया? बहुत सारा किसान मर गया। किसान सोचेगा कि हम गोली चलाएं, तो कहेगा कि पागल बात, तुम्हारे चक्कर में 2 लाख हम सेना मर गया, मेरा सेना भी मर गया, हम गोली चलाएंगे। तो सेना क्या गोली चलाने के इनकार करेगा? गोली चलाने से। और तुम लोग बता कहीं विद्रोह तुम लोग करने जा रहा है, और उधर से बोल रहा है कि उधर से मंत्री लोग बोल रहा है कि इसको मारो, और पुलिस तुमको नहीं मारेगा, तुम्हारा मन और नहीं बढ़ जाएगा। तो भीड़ जो था उसका मन क्या हुआ? और बढ़ गया। और क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हुआ? जब ये लोग देखा कि जब सेना को गोली चलाने का आदेश मिला हुआ है, गोली नहीं चला रहा है, तो इसका मन क्या हुआ? और बढ़ गया। तो ये लोग का जोश पूरा हाई हो गया और दौड़ गया क्या? भवन की ओर दौड़ गया, यानी जान निकोलाई द्वितीय के महल की ओर बढ़ गया। और जान निकोलाई द्वितीय के महल में घुस के सब मंत्री के मार के राजाओं को डंगा के दिया, सोरिया। क्या किया? सोरिया दिया। 1917 ईस्वी में क्या हुआ? 1917 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय का शासन का अंत हुआ। जार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत हुआ। शासन का क्या हुआ? अंत हुआ। अंत। क्या हुआ? अंत। क्या हुआ? और यहाँ पर विद्रोह कौन कर रहा था? विद्रोह कर रहा था कौन? तो मजदूर और किसान। अब मजदूर किसान जा रहा था। मजदूर किसान क्या था? जा रहा था। तो जा रहा को बोलते हैं बोल्शेविक। क्या बोलते हैं? बोल्शेविक। जो कम होता है उसको बोलते हैं मेंशेविक। क्या बोलते हैं? जैसे कम वाला भी था और ज्यादा वाला भी था, लेकिन जो ज्यादा था क्या था? बोल्शेविक था ना, इसको बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। आपका क्या बोलते हैं? बोल्शेविक क्रांति। पूछेगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोला 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। पूछेगा बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप किसका शासन का अंत हुआ? तो जार निकोलाई द्वितीय के शासन का अंत हुआ। फिर बोला कि फिर जार निकोलाई द्वितीय शासन का अंत हो गया, लेकिन इसको मारा ना, इसको मारा नहीं। फिर इसको क्या कहता है? जुलाई में। कब? जुलाई में कहा कि बहुत बदमाश था। रुक इसको बताते हैं। तो जार निकोलाई द्वितीय को पकड़ लिया, इसका पत्नी को यानी जरीना को पकड़ लिया, रासपुतीन को पकड़ लिया, और सबको क्या कहता? सबको दे फांसी से राम नाम सत्य कर दे। क्या कर दिया? राम नाम सत्य। तो जार निकोलाई द्वितीय, उसका पत्नी जरीना, उसका जितना भी परिवार में जितना भी लोग था, सबको क्या कहते? राम नाम सत्य कर दे। क्या कहते? राम नाम सत्य। तो पूछेगा तुम लोग को, देखिए यहाँ पर तो 1917 में जो क्रांति हुआ, 1917 में जो क्रांति हुआ 2 चरण में हुआ। कितना चरण में हुआ? एक हुआ था फरवरी में। कब हुआ था? फरवरी में। और एक हुआ था अक्टूबर में। कब हुआ था? अक्टूबर में। ऐसे बोले तो एक हुआ था मार्च में। क्या हुआ था?
मार्च में, और एक हुआ था नवंबर में। कब हुआ था? तो ये पहला क्रांति जो बता रहा है, कौन क्रांति बता रहे हैं? बता रहा है मार्च वाला क्रांति। मार्च वाला, तो मार्च में क्रांति हो गया, क्रांति हुआ ना, तो एक मार्च में क्रांति हुआ, और एक क्रांति का हुआ नवंबर 1917, नवंबर 1900। तो देखिए आप, रूस में 2 कैलेंडर चलता है, देखें रूस में 2 कैलेंडर चलता है, ठीक है ना। एक पुराना कैलेंडर को बोलते हैं क्या? जूलियन कैलेंडर। पुराना कैलेंडर को क्या बोलते हैं? जूलियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? और नया कैलेंडर जो है उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। समझ तुम लोग आ रहा है बंदा? तो जो पुराना कैलेंडर से क्या बोलते हैं? जूलियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? और नया कैलेंडर से क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन। क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन। क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर जो है ना, ये थोड़ा पीछे चलता है, थोड़ा पीछे चलता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है थोड़ा आगे चलता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये क्या है? ये है मतलब नया वाला कैलेंडर। ये क्या है? जूलियन कैलेंडर क्या है? पुराना वाला कैलेंडर क्या है? पुराना वाला कैलेंडर, ठीक है ना। और जूलियन कैलेंडर क्या है? नया कैलेंडर। क्या है? नया कैलेंडर। तो पुराना जो जूलियन कैलेंडर जो थोड़ा पीछे चलता है, जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर थोड़ा आगे चलता है। तो कितना दिन ये आगे चलता है? 13 दिन आगे चलता है। कितना दिन आगे चलता है? 13 दिन। अब यहाँ ध्यान दें, ठीक है, विद्रोह हुआ था ना 1917 में, ये विद्रोह हुआ था 1917 में, हुआ था 7 मार्च 1917, 7 मार्च 1900 कौन कैलेंडर के अनुसार? तो आगे चल ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। कौन कैलेंडर के अनुसार? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये जो विद्रोह हुआ था 7 मार्च 1917। लेकिन रूस में कौन कैलेंडर चल रहा है? जूलियन चल रहा है। तो जूलियन में जाने के लिए क्या करेंगे? 13 दिन पीछे जाएंगे, 13 दिन धक्का मारेंगे, तो 13 दिन पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 25 फरवरी। कहाँ पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँच जाएंगे? पहुँच जाएंगे ना। तो 25 फरवरी 1917 में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? 25 फरवरी 1900। रूस में यही कैलेंडर चल रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं फरवरी क्रांति। क्या बोलते हैं? यानी हुआ मार्च में, लेकिन रूस में कौन कैलेंडर चलता है? जूलियन कैलेंडर। कौन कैलेंडर चलता है? जूलियन कैलेंडर। इसलिए जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे है, इसलिए 13 दिन मारे पीछे धक्का, तो कहाँ पहुँचे? फरवरी में। कहाँ पहुँच गया? इसलिए इसको बोलते हैं फरवरी क्रांति। क्या बोलते हैं? तो 1917 में 2 क्रांति हुआ, एक हो गया फरवरी क्रांति, और एक हुआ नवंबर में। क्या हुआ? एक नवंबर में हुआ। कब हुआ? नवंबर में। कब हुआ? नवंबर में। लेकिन ये किसके अनुसार नवंबर में क्रांति हुआ? तो ये हुआ किसके अनुसार हुआ? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी नया कैलेंडर के अनुसार कब हुआ? नवंबर में। कब हुआ? लेकिन इसको भी थोड़ा पीछे धक ले, 13 दिन जब पीछे धक लेते तो कहाँ पहुँच गया? अक्टूबर में। कहाँ पहुँच गया? अरे नवंबर से पीछे अक्टूबर में होगा, ये पहुँच गया अक्टूबर में। कहाँ पहुँच गया? तो नवंबर में किसके अनुसार? तो ग्रेगोरियन के अनुसार। और अक्टूबर में किसके अनुसार? तो जूलियन के अनुसार। तो लेकिन रूस में कौन कैलेंडर चल रहा है? चल रहा है जूलियन कैलेंडर चल रहा है, यही लोग मानेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं अक्टूबर की क्रांति। क्या बोलते हैं? अक्टूबर की क्रांति। समझ आ गया कि फरवरी में क्रांति क्यों हुआ? समझ आ गया तुम लोग को? अब होता है अक्टूबर में क्रांति क्यों हुआ, ये तो अभी नहीं बताया। अक्टूबर में क्रांति क्यों हुआ, तो फरवरी में क्रांति क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो तुम लोग समझ आ गया ना। अब बताते हैं कि नवंबर में क्रांति काहे हुआ, जब राजा सब मरिए गए तो फिर क्रांति करने की जरूरत क्यों पड़ा? राजा मर गया ना। जार जरीना जितना सब परिवार का था, रिलेशन का था, सबको मार दिया, समाप्त कर दिया, और उस पर क्या कि आप जनता शासन करने लगा। तो फिर फरवरी में क्रांति हो गया, तो फिर अक्टूबर में क्रांति क्यों हुआ, जाना जरूरी है। तो समझ आ गया तुम लोग को? पूछेगा तुम लोग 1917 में इसमें कितना क्रांति हुआ? बोलना है 2। कितना? एक बोलते हैं फरवरी में, एक बोलते हैं फरवरी क्रांति, एक बोलते हैं अक्टूबर क्रांति। क्या बोलते हैं? फरवरी क्रांति, एक अक्टूबर क्रांति। और इसका क्रांति कौन किया था? तो जो बहुत लोग था, यानी किसान और मजदूर लोग, तो जो बहुत लोग है उसको बोलते हैं बोल्शेविक। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। क्या बोलते हैं? उसका बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोलना 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। ये फरवरी वाला क्रांति समझ गया, और समझते हैं नवंबर वाला। क्या बोलना समझते हैं? नवंबर वाला क्रांति। नवंबर वाला क्रांति तो बताया था 1917 ईस्वी में 2 क्रांति हुआ था। 2 क्रांति हुआ था, एक हुआ था फरवरी में। किसके अनुसार? फरवरी में। तो पुराना कैलेंडर के अनुसार फरवरी में, जूलियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी में, और नया कैलेंडर के अनुसार मार्च में। नया कैलेंडर के अनुसार इसको फरवरी क्रांति भी बोल सकते हैं या मार्च क्रांति भी बोल सकते हैं। फिर एक हुआ था क्या? एक हुआ था अक्टूबर में। कहाँ कब हुआ? अक्टूबर में। अक्टूबर में किसके अनुसार? पुराना के अनुसार, जूलियन के अनुसार अक्टूबर में, और नया के अनुसार नवंबर में। नया के अनुसार 13 दिन आगे बढ़ा दिया, चल गया नवंबर। कहाँ चल गया? नवंबर में। किसको बोलेंगे? अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति। उन्होंने पूछा फरवरी क्रांति कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। मार्च क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में। अक्टूबर क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में। नवंबर क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में। या इसी को बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। क्या बोलते हैं? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। यहाँ तो कोई दिक्कत है? इला तो समझिए कैसे हुआ था क्रांति। अभी क्रांति क्यों हुआ था? जब जनता मर गया, जनता मर गया तो यहाँ पर जनता जब मर गया तो राजा बनने के लिए, तो फिर तो कोई शासन करने के लिए चाहेगा ना। जनता थी, सॉरी, राजा मर गया, तो राजा में जब मर गया तो जनता से कोई व्यक्ति आएगा और उसको पूरा संभालेगा। तो संभालने के लिए हो गया लड़ाई। संभालने के लिए क्या हो गया? तो 2 वर्ग में हो गया लड़ाई। 2 वर्ग में क्या हो गया कि हम राजा बनेंगे, अब हम क्या होगा, हम राजा बनेंगे, यहाँ की सरकार अब हम चलाएंगे। इसके लिए क्या हुआ? लड़ाई। क्या होगा? तो इसमें देख, इसमें जो मजदूर किसान थे, जा रहा था, इसको बोले थे बोल्शेविक। क्या बोले थे? बोल्शेविक। क्या बोले थे? बोल्शेविक। क्या बोले थे? और थोड़ा सा इससे अमीर, बहुत अमीर है, थोड़ा सा इससे, जैसे कोई नौकरी वोकरी कर रहा है तो ज़्यादा होता है, तो कम नहीं होता है, तो कम को बोलते हैं मेंशेविक। क्या बोलते हैं?
मैन सेवी, क्या बोलते हैं? मैन सेवी, क्या बोलते हैं? मैन सेवी। बोल्शेविक के नेता कौन था? तो लेनिन था। कौन था? लेकिन लेनिन रूस में है? रूस में ना है, कहाँ है? स्विट्जरलैंड में सब कुछ देख रहा है कि क्या रूस में चल रहा है, क्या रूस में। अब बता, तो इसका नेता तो यहाँ ना है, लेकिन मेनसेवी के नेता कौन है? मेनसेवी का नेता था करेंस्की। कौन था? करेंस्की। कौन था? करेंस्की। कौन था? पूछेगा बताओ मेनसेवी का नेता कौन था? करेंस्की था। पूछेगा बताओ मेनसेवी किसे कहते हैं? तो कम संख्या वाला यानी अल्पमत वाले को मेनसेवी कहते हैं। कहेगा बोल्शेविक किसे कहते हैं? तो ज्यादा संख्या वाले यानी बहुमत वाले को बोल्शेविक कहते हैं। बोल्शेविक का नेता कौन था? तो लेनिन था। मेनसेवी का नेता कौन था? करेंस्की था। इसका नेता यहाँ पर है। जब इसका नेता ना है तो इसका राजा कौन बनेगा? बन सकेगा? इसका राजा नहीं बना, इसका राजा नहीं बना। तो मेनसेवी की यहाँ कम में था, लेकिन इसका क्या था? इसका नेता मौजूद था। इसका नेता उपस्थित था, तो करेंस्की बन गया फिर राजा। करेंस्की क्या बन गया? करेंस्की क्या बन गया? राजा। और देखे थे हम कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? रूस हार गया था। रूस को हरा दिया था। जर्मनी रूस को हरा दिया था ना, लगभग उसका 2 लाख सेना मारा गया था, तो रूस तो हार गया था। तो करेंस्की जो था ये भी उतना अच्छा नहीं था, करेंस्की भी उतना अच्छा नहीं था। ये बोला था रुक जर्मनी तुम हमको हराया है, लोग बताते हैं युद्ध कैसे लड़ता है। बताता मतलब जनता लोग चाह रहा था कि युद्ध न लड़े, क्योंकि युद्ध से पूरा हानि हो रहा है। जनता को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, पूरा भूखमरी हो गया है। जनता चाह रहा है क्या? मजदूर और किसान लोग चाह रहा है कि युद्ध से हम लोग अलग हो जाए। लेकिन करेंस्की ने सरकार बना कि कहा कि रुका हम बताते युद्ध कैसे लड़ता है। आज फिर क्या किया? जर्मनी से फिर युद्ध लड़ने चल गया। जर्मनी से क्या किया? पूरा एकदम सेना उन्हें मंगाया है, सेना उन्हें पूरा मंगाया था। तो सेना उन्हें और बाहर से मंगवा लिया कि आप लड़ेंगे किससे? रूस से युद्ध। किससे लड़ेंगे? रूस से युद्ध। कौन? करेंस्की। कौन? करेंस्की। जब रूस से युद्ध लड़ने गया तो फिर क्या हुआ? फिर पूरा हानि हुआ। जनता युद्ध लड़ने चाह रहा था, नहीं चाह रहा था, तो फिर क्या हुआ? जब युद्ध में फायदा भी होता है तो पूरा क्या हुआ? फिर पूरा हानि हुआ। रूस की अर्थव्यवस्था पूरा खराब हो गया, रूस की अर्थव्यवस्था पूरा। और फिर जनता जो है खाने जनता को फिर रोटी कुछ नहीं मिल रहा है, भोजन कुछ नहीं मिल रहा है, भूखमरी से मर रहा है। जनता परेशान है। जनता क्या है? परेशान है। जनता क्या है? परेशान है। और उसी समय लेनिन को मौका मिल गया कि मरिए गया राजा हो गया। अब हम जाते हैं स्विट्जरलैंड। कहाँ जाते हैं? लेकिन लेनिन को स्विट्जरलैंड भेजा कौन? तो करेंस्की जो था ये कहाँ आक्रमण कर दिया? जर्मनी पर फिर आक्रमण कर दिया। क्या हम बताते हैं युद्ध कैसे लड़ता है? तो हमको हरा दिया था। करेंस्की क्या कहते? जर्मनी पर फिर आक्रमण कर दिया। तो जर्मनी दिमाग लगाया कि करेंस्की हम पर आक्रमण कर दिया है, तो हम दिमाग लगाते हैं। तो जर्मनी जानता था कि एगो लेनिन है। कौन है? लेनिन है। वो कहाँ बैठल है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ बैठल है? स्विट्जरलैंड में। अगर इस स्विट्जरलैंड से हम इसको रूस में अगर भेजा देते हैं कि क्या करेगा? इसकी तो नेता है किसका? मजदूर किसान का नेता है। तो मजदूर किसान इसका बात मानने लगेगा और करेंस्की को मार के भगा देगा। तो जर्मनी दिमाग लगाया कि इस करेंस्की को हम बताते हैं। तो क्या किया था? लेनिन को स्विट्जरलैंड से भेज दिया। कहाँ पर? रूस में। कहाँ भेज दिया? जैसे रूस में पहुंचा लेनिन तो सब एकदम जनता एकदम पूरा मजदूर किसान खुश कि हमारा नेता आ गया, हमारा नेता आ गया, अब हम देख लेंगे करेंस्की को बता देते हैं कैसे होता है। उसमें नेता नहीं था। तो क्या हुआ? वहाँ के जो रूस के मजदूर किसान था पूरा खुश, हमारा नेता आ गया, हमारा नेता आ गया, हमारा नेता आ गया। अब हम इसको बताते हैं, करेंस्की को बताते हैं। तो क्या हुआ? फिर सब लोग इकट्ठा हो गया। सब लोग क्या हुआ? इकट्ठा हो गया। और लेनिन दिमाग लगाया कि लेनिन बोला था कि देखो हम 3 चीज़ का मांग करेंगे। एक रोटी को, एक शांति का। युद्ध हो रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए? शांति चाहिए। एक रोटी चाहिए, एक शांति चाहिए, और दूसरा युद्ध बंद करो। युद्ध बंद करो। इसको बोलते हैं अप्रैल थीसिस। क्या बोलते हैं? अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल थीसिस क्या था? एक योजना था। क्या था? कि कौन इस योजना को कौन बनाया था? तो लेनिन। कौन बनाया था? लेनिन। कौन बनाया था? तो अप्रैल थीसिस क्या है? एक योजना है। क्या है इस योजना में? क्या 3 बात था कि हमको रोटी दो यानी भोजन दो, युद्ध को बंद करो और हमको शांति चाहिए। ठीक है ना? तो अप्रैल थीसिस। अब लेनिन आ गया। लेनिन बोला था इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो लेनिन बोला था इसके लिए फिर हमको एक क्रांति करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये तो एक क्रांति तो हो गया ना, मार्च में हो गया था ना। अब बोला था क्रांति हमको फिर करना पड़ेगा। इसलिए अक्टूबर और नवंबर में फिर क्या होता है? क्रांति। क्या होता है? क्रांति होता है। किसके नेतृत्व में ये क्रांति होता है? लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन के पीछे में हजारों लाखों के भीड़ चल गया। किसान और मजदूर का हजारों लाखों की भीड़ चलने लगा। हजारों लाखों की भीड़ चलने लगा। बोला था हम पहले प्यार से बोलेंगे, प्यार से नहीं मानेंगे तो लतिया देना सबको। ठीक है ना? तो लाखों भीड़ आगे बढ़ रहा है, पूरा एकदम चल गया। पहले गया था बैंक को लूटेंगे, बहुत पैसा हो जाएगा हम लोग के पास। बैंक में चल गया, बैंक को लूटने। जैसे बैंक को लूटने के तो इतना भीड़ देख के जो बैंक के मालिक था पहले से माला ले खड़ा है, क्या ये सब आपका बैंक आप ही का है। तो बैंक लूट लिया। तो फिर चल गया रेलवे को लूटने। रेलवे को लूट रहे हैं। तो रेलवे को लूटने गए तो वहाँ का जो मालिक उलिक था वो भी ना माला लेते आ रहे। क्या मार खाएगा इतना सेना से? एक थाप मिले मारेगा तो मिर्गी आ जाएगा, ना आ जाएगा। तो फिर वहाँ का भी एकदम अथी जो है जो अथी था मालिक था वो भी माला लेकर एकदम खड़ा है। जनता तो सोच रहा है कि मजा ना आ रहा है, लड़ते तो नहीं मजा आता है, सब तो लड़बो नहीं करते, सब मेरा बात मान लेता है। अब बोला था कि लेनिन अब क्या बोला था? ये सब तो हो गया, पैसा मेरे पास आ जाएगा, रेलवे में सब लूटिए लिए, कहाँ जाना नहीं आना, रेलवे पर बैठ के जाएगा सब मजदूर। बोलेगा आप रेलवे को लूट लिए, आप ट्रेन पर बैठ गया, सब चलिए कहाँ पर? करेंस्की के महल में। करेंस्की के महल में चल गया। और करेंस्की के महल के आगे लाखों भीड़ लग गया, लाखों भीड़ लग गया।
अब करेंस्की देखा तो इसका हालत खराब, इसका हालत खराब। और वहाँ के सेना भी जो था वो भी चाह रहा था कि पगलवा झुट्टो को फिर भेज दिया था लड़ने के लिए, जर्मनी से भेज दिया ना, भेज देते करेंस्की फिर भेज दिया था ना। इस सोच रहा है कि पगलवा जो है करेंस्की चक्कर में हम लोग फिर मर रहा है, जो तो जर्मनी में हमको लड़ने के लिए भेज दिया। तो सेना भी क्या कहते हैं, सेना भी इशारा देते कि तुम लोग घुस जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे सेना जब इशारा दे तो कुछ नहीं करेंगे, तो जनता का मनोबल बढ़ गया, फटास में महल में घुस गया, फटास में महल में घुस गया। और करेंस्की तो क्या किया, करेंस्की कहा कि भाग नहीं तो हमको भी मार देगा, जहाँ निकोलाई द्वितीय की तरह हमको क्या करेगा, हमको भी फांसी पर चढ़ा देगा, राम नाम सत्य कर देगा। तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी क्या हुआ, भागा, कहाँ हुआ, और इतना भागा कि रूस से बाहर भाग गया। जैसे वो भारत से बाहर भाग जाएगा, क्या हुआ, रूस से क्या हुआ, 1 2 3 हो गया, क्या हो गया, 1 2 3। अब किसका सरकार आया, तो अब आ गया लेनिन का सरकार। किसका सरकार आया, ताकि लेनिन ने विद्रोह कर दिया था, लेनिन का सरकार, लेनिन का सरकार। और लेनिन एक अच्छा नेता था, क्योंकि ये मजदूर से था ना, मजदूरों का नेता था। तो लेनिन क्या था, एक अच्छा नेता, क्या था, एक अच्छा नेता था। यहाँ तो तुम्हें समझ आ गया, तुम लोग को यहाँ तो समझ आया रे, पढ़ने में मजा आ रहा है। तो लेनिन का सरकार बना, लेनिन जो है रूस में बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। रूस को जो है फिर जो है रूस, जैसे रूस का क्या हुआ, प्रतिष्ठान कमी हो गया, बहुत ज़्यादा युद्ध हार गया था ना, हार गया था, बहुत ज़्यादा युद्ध हारा था। जापान से युद्ध हार गया, जर्मनी से युद्ध हार गया, तो उसका प्रतिष्ठान बहुत कमी आ गया। लेनिन फिर वो जापान में जनता के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और फिर रूस को शक्तिशाली देश बनाता है, शक्तिशाली देश बनाता है। तब देखते लेनिन के बारे में, किसके बारे में देखते हैं, लेनिन के बारे में। ये सब तुम लोग लिखा नहीं ना, अच्छा मोबाइल से तुम लोग देख के लिख लेना, 2 3 बार देखे सब याद हो जाएगा, जिस तरह कहानी इस तरह बता रहे हैं। याद ना होगा, याद होगा रे, डाला हुआ रे बंदो, नीला डाला हुआ। अब बनता है लेनिन, अब क्या बनता है, लेनिन बनता है। लेनिन बन गया तो बता, पहले लेनिन से पहले वहाँ क्या था, राजा का शासन था, राजा शासन था ना, राजा शासन था, तो वहाँ पर पूंजीपति वर्ग का शासन था। जो अमीर वर्ग है उसी के पास सब संपत्ति था। लेनिन का जितना भी संपत्ति जनता को जितना भी संपत्ति सबको छीन लो, यानी अमीर लोग से क्या किया, संपत्ति छीन लिया। क्या किया, अमीर लोग जितना भी था, चर्च था, पादरी था, सामंत था, जितना भी अमीर लोग था, सब संपत्ति को क्या किया, छीन लिया। संपत्ति को क्या किया, छीन लिया, और सबको सरकारी संपत्ति बना दिया। क्या बना दिया, सरकारी संपत्ति की। अब जितना भी संपत्ति है रूस में सब क्या है, सरकार का है। किसका है, तो सरकार का हो गया, सब संपत्ति किसका हो गया, सरकार का। जब सब संपत्ति सरकार का तो क्या है, समाजवाद आ गया ना। यार समाजवाद बताए थे ना, समाजवाद के क्या है, तो समाजवाद में समाज में सब कोई बराबर है, न तो कोई बड़ा है न तो कोई छोटा है, समाज में सब कोई बराबर, सब चीज़ क्या है, सरकार का है। क्या है, तो समाजवाद आ गया। क्या गया, समाजवाद। अब तुम लोग बता, जब इस संपत्ति को छीनेगा तो इसको विद्रोह ना होगा। जो जिसका संपत्ति को छीन रहा है, जमींदार हो गया, पादरी हो गया, चर्च के लोग हो गया, सामंती लोग, इसका विद्रोह करेगा। तो इसको विद्रोह को दबाने के लिए क्या करेगा, लेनिन क्या करेगा, सेना का गठन करेगा। ये क्या करता है, जो इसका विद्रोह कर रहा था, ये बोला था लेनिन, बोला था लोग तुम लोग को बताते हैं, जो इसका विद्रोह कर रहा है उसको बोला तुम लोग को बताते हैं। क्या बोला, तुम लोग को बताते हैं। ये सेना का गठन करता है, सेना का गठन करता है। उसका नाम रखता है चेका। क्या नाम रखता है, पूछा क्या है, पूछा चेका क्या है, तो बोला है सेना का टुकड़ा है, सेना का। तो लेनिन क्या था, जो 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 ज़्यादा बकबक कर रहा था उसको शांत करने के लिए एक सेना का टुकड़ी का गठन किया, जिसको बोले थे चेका। क्या बोले थे, और चेका ना सबको जो बकबक कर रहा है उसको 2 थप्पड़ देता था और मार देता था गोली। क्या मार देता था, तो जो बकबक कर रहा है उसको क्या कर रहा है, चेका जो है उसको क्या कर रहा है, उसको शांत कर रहा है। क्या कर रहा है, जब चेका का गठन हो गया सब लोग शांत, सब लोग क्या हो गया, शांत। तो रूस के अंदर क्या हो गया, शांति हो गया। लेकिन रूस के जो अगल बगल देश था, रूस के जो अगल बगल देश था, रूस के अगल बगल क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया। क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, एगो हो गया कौन, तो बहुत दूर में है अमेरिका। क्या है, अमेरिका। ये चारों जगह है पूंजीवाद। क्या है, रूस में आ गया समाजवाद आ गया, और चारों जगह क्या है, पूंजीवाद। क्या है, ये लोग सोच रहा है कि कहीं रूस में जिस तरह विद्रोह हुआ था उस तरह हम लोग की जनता भी रूस के बारे में अच्छा से पढ़ ले कि उसमें किस तरह विद्रोह हुआ, रूस में विद्रोह को जिस तरह विद्रोह हुआ इस तरह हम लोग की जनता भी विद्रोह नहीं कर दे। कौन सोच रहा है, चारों सोच रहा है। ऐसा नहीं होता, तुम अगर बगल में पड़ोसी में कुछ होता है तो क्या होता है, उसका बगल में भी उन्हें सीख जाता है ना। ये सोचा था कि रूस में जिस तरह विद्रोह किया था उस तरह हम लोग की जनता भी विद्रोह नहीं कर दे। ये लोग क्या कहता है, ये लोग क्या किया था कि रूस में जो बदमाश था ना, जो लेनिन का विद्रोह कर रहा था, लेनिन की बात नहीं मान रहा था, उसको क्या कहते हैं, ये लोग समर्थन देना शुरू कर दिया। ये लोग तुम लोग को हथियार देना है, तुम लोग लेनिन को मारो, लेनिन को मारो। कौन, ये चारों। इससे निपटने के लिए लेनिन बुलाता ट्रॉट्स्की को। किसको बुलाता है, ट्रॉट्स्की इसका एक एकदम वफादार दोस्त था, ट्रॉट्स्की को बुलाता है। और ट्रॉट्स्की को कहता है तुमको हम बना देते हैं नेता। क्या बना देते हैं, और इसको नेता बना दिया, युद्ध का नेता। किसको बना दिया, युद्ध का। अब बोला तुमको युद्ध का नेता बनाते हैं, तुमको सेनापति बना देते हैं, तुम जाओ एक सेना का गठन करो और इस चारों को सबक सिखाओ, तो ट्रॉट्स्की क्या करता है, लाल सेना का गठन करता है। क्या, किसका गठन करता है,
लाल सेना का किसका गठन करता है? तुम लोग को पूछेगा कि बताओ लाल सेना का गठन किसने किया, तो क्या बोलना है? ट्रास्की किया। किसने किया? ट्रास्की। क्या बोलना है? लाल सेना गठन किसने किया? ट्रास्की। चेका का गठन किसने किया? तो लेनिन। लेकिन तुम लोग को पढ़ाए थे हिस्ट्री के चैप्टर 1 में पढ़ाए थे कि बताओ कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ये तो लाल सेना है ना। लेकिन तुम लोग को पढ़ाए थे ना कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ये बताओ लाल कुर्ती का तो गरीबाल्डी बताए थे। तुम लोग मेरा सब खा पी के बैठ कर तो लाल कुर्ती गठन किसने किया? तो बोलना है गरीबाल्डी। क्या बोलना है? अब पूछेगा लाल सेना गठन किसने किया? तो ट्रास्की। क्या क्या था? ट्रास्की किया था। और ट्रास्की क्या था? लाल सेना का गठन, लाल सेना का। अब सब कुछ सरकारी हो गया। क्या होगा? सरकारी। और किसान को बोला था कि तुम लोग खेत में काम करो, तुम लोग खेत में काम करो। और तुम लोग खेत में जब काम करेगा तो तुम लोग का तो खेत है ना, सब सरकारी खेत है। तुम लोग खेत में काम करो, उसके बदले तुम लोग को हम अनाज देंगे, जितना तुमको जरूरत पड़ेगा उतना तुम लोग क्या देंगे? अनाज। क्या देंगे? जिससे किसान कहा कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और हमको मतलब सब अनाज मेरा सरकारें ले चल जा रहा है, जितना काम पड़ता है उतने देता है। इससे किसान क्या दुखी क्या हो गया? और किसान क्या कहने लगा, जब सरकार के आदमी आता था अनाज लेने के लिए आता था, किसान क्या कहता था? अनाज में आग लगा देता कि अनाज हम नहीं देंगे, अनाज हम नहीं देंगे। कौन? किसान लोग। क्या उन लोग? किसान लोग। पहले समझते लेनिन क्या कहता है। लेनिन पहले क्या लेनिन पहला काम क्या कहता था? जैसे लेनिन सरकार बना था, लेनिन का जैसे ही सरकार बना था तो पहले क्या कहता? हम बोला था हम प्रथम विश्व युद्ध से क्या किया था? अपने आप को अलग कर लिया था। यानी प्रथम यानी युद्ध बंद कर दिया। क्या क्या? युद्ध बंद। यानी क्या कहते? प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ? अलग। जैसे लेनिन का सरकार बना थी क्या? प्रथम विश्व युद्ध से ये बोला हम भाई युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग। क्योंकि जनता भी चाह रहा था कि हम युद्ध में नहीं फंसे, क्योंकि युद्ध से क्या रहता? बहुत हानि हो रहा था। और रूस में क्या रहता था? उसमें गरीबी बहुत बढ़ गया था, बेरोजगारी बहुत बढ़ गया था, भूखमरी बढ़ गया था। तो जनता के बात को समझा लेनिन और क्या क्या युद्ध से अलग हो गया। युद्ध से अब तुम मान लो कि कोई पाकिस्तान में भारत से लड़ गया और कहेगा कि अब हम लड़ना नहीं चाहते, तो भारत से छोड़ देगा उसको। पहले बोला लड़ना नहीं चाहते तो पहले हमको हानि को पहले दो, पहले नहीं ले लेंगे ना। उसी प्रकार बोला जर्मनी बोला बेहुदा कि तुम अलग हो रहा है, युद्ध से लड़ना नहीं चाह रहा है, पहले जो हमको हानि हुआ पहले दो। क्या दो? जो हमको हानि हुआ पहले दो। तो रूस को देना पड़ता है। रूस को क्या करता है? तो रूस जर्मनी एक होता है संधि होता है। क्या होता है? जिसको बोलता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि क्या होता है? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। बोलेगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके किसके बीच हुआ? तो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के। तो रूस तो यहाँ पर हारा हुआ है ना, तो नुकसान कैसे होगा? रूस का नुकसान होगा। तो रूस को क्या हुआ? रूस को नुकसान हुआ था। रूस को क्या हुआ? रूस का नुकसान हुआ था। लेकिन रूस का जो लेनिन था वो जानता था कि नुकसान हो रहा है भले ही, लेकिन इससे क्या होगा? जनता को फायदा होगा। जनता को क्या होगा? जनता को हम फिर जो है उसका जो भुखमरी जो है, उसका जो गरीबी है, जो उसका बेरोजगारी, उसको फिर हम दूर कर देंगे। जब तक युद्ध से अलग ना हो तब तक दूर कर पाएंगे। तो इसमें किसका नुकसान हुआ? रूस का नुकसान हुआ। लेकिन जनता के हित के लिए ये लेनिन क्या हुआ? युद्ध से अलग हुआ। युद्ध से अलग हो गया। पूछा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके किसके बीच हुआ? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ। रूस और जर्मनी के बीच हुआ। इसमें हानि किसको हुआ? तो रूस के हुआ। किसका हुआ? रूस के। यहाँ से समझ गए तुम लोग। फिर जब ऐसी जान निकोलस द्वितीय था, जो है ना एक होता है गुप्त संधि। क्या होता है? गुप्त संधि समझता है तुम लोग? ऐसा तुम लोग नहीं देखता है गांव बगल में नहीं देखता है कि कोई मतलब कोई लड़ रहा है तो दो लड़ रहा है तो उसके तो इधर पे 4-5 उसका समर्थन में आ गया, और उधर जो उधर जो लड़ रहा है उसको भी 4-5 समर्थन में आ गया ना के समर्थन में। यानी गुप्त संधि होता है कि मतलब गुप्त ने चुपके चापे को दूसरा संधि कर रहा है कि हमको कोई मारेगा ना तो तुम भी हमको साथ देना। इसको बोलते हैं गुप्त संधि। क्या बोलते हैं? चुपके संधि कर ले कि हमको कोई मारेगा तो तुम भी हमको साथ देना, और तुमको कोई मारेगा तो हम भी तुमको साथ देंगे। उसको बोलते हैं गुप्त संधि। क्या बोलते हैं? तो गुप्त संधि कौन किया था? तो ये पहले सरकार इसी का था ना। तो जान निकोलस द्वितीय जो गुप्त संधि किया था उसको क्या कहते हैं? लेनिन समाप्त करे। क्या किया? तो लेनिन क्या कहते हैं? गुप्त संधि को समाप्त किया। गुप्त संधि को बोला था गुप्त संधि को हम समाप्त करते हैं। जो किया था पगलबाज जो किया था जान निकोलस द्वितीय उसको हम क्या करते हैं? समाप्त। क्या करते हैं? तो गुप्त संधि को ये क्या किया? समाप्त। क्या किया? समाप्त कर दिया। क्या किया? समाप्त कर दिया। क्या गुप्त संधि को क्या समाप्त क्या कर दिया? समाप्त। यहाँ तो कोई दिक्कत है? उसके बाद बताया था कि किसान क्या करने लगा? किसान अपना किसान से जब आय मांगने जाता था क्योंकि सब तो जमीन सरकार का है, तो सरकार क्या करता था? किसान से अनाज को सब ले लेता था। उसका जितना किसान को जरूरत हो उतना दे देता था। किसान सोचा था इतना हम जाते हैं सरकार सब ले चल जाता है। तो क्या करने लगा? जब सरकार के आदमी आता था उसको अनाज को लेने के लिए तो क्या करता था? किसान है अपने खाने भर रख लेता था, बाकी बाद जो बता था उसमें आग लगा देता था, हम सरकार को नहीं देंगे। इससे क्या होगा? इससे बता सरकार को नहीं देगा तो सरकार क्या कहाँ चलेगा? घाटा में चल जाएगा। नहीं जाएगा घाटा में। चल सरकार कहाँ जाने लगा? घाटा में। कहाँ जाने लगा? तो लेनिन सोचा था कि अब इसके लिए हम क्या करें। तो लेनिन क्या किया था? किसान को जो है जमीन दे दिया। बोला था लो तुम
जमीन तुम ही रखो, जमीन तुम ही रखो। ऐसे कुछ तुम लोग उपजाओ, जितना उपजा सकता है उपजाओ। और इसका एक निश्चित मात्रा यानी वो फिक्स मात्रा करेगी, इतने हमको चाहिए, इतने हमको। जब इस तरह व्यवस्था कर देगा तो किसान और खुश ना हो जाएगा। किसान को जमीन मिल गया है और जितना ज़्यादा उपजाएगा उसका कुछ भाग लेगा सरकार, जितना ज़्यादा उपजाएगा सब उसी का हो जाएगा। किसान क्या जाएगा खुश, क्या जाएगा। लेनिन क्या कहते हैं कि नया व्यवस्था लाया, क्या लाया, नया व्यवस्था लाया। किसान अथी नया व्यवस्था लाया, इसको बोलते हैं नई आर्थिक नीति। क्या बोलते हैं, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक यानी किस लेनिन जो है किसान से निपटने के लिए एक नया व्यवस्था लाया, जिसको बोलते हैं नई आर्थिक नीति। क्या बोलते हैं, नई आर्थिक। कब लाया था, 1921 ईस्वी में। कब लाया था, 1900 पूछेगा नई आर्थिक नीति कब आया था, तो बोलना है 1921 ईस्वी में। 1921 पूछेगा नई आर्थिक नीति किसने लाया, तो बोलना है लेनिन ने लाया। क्या लाया, लेनिन ने लाया। और नई आर्थिक नीति के तहत क्या क्या था, किसान को अपने जमीन रखने का हक दे रहे, जमीन रखने का हक। और उसमें तुम लोग उपजाओ, जितना उपजाना उपजाओ, उससे कुछ हम सरकार को देंगे, कुछ सरकार को क्या देंगे, टैक्स देंगे। बाकी जो बचेगा सब सरकार किसान को जाएगा। किसान अब बहुत अनाज उगाना शुरू कर दिया था। कि लाया था नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति कौन लाया था, लेनिन। कौन लाया था, लेनिन। इस प्रकार जो है फिर लेनिन, इस प्रकार क्या हुआ था, फिर जो है रूस जो है काफ़ी आगे बढ़ गया, काफ़ी आगे बढ़ गया। रूस फिर क्या हुआ, शक्तिशाली हो गया। क्या हुआ, शक्तिशाली हो गया, शक्तिशाली हो गया। फिर क्या था, 1924 ईस्वी में लेनिन का कहता है मृत्यु। क्या कहता है, लेनिन की हो गया मृत्यु। लेनिन क्या हो गया, मृत्यु। 1924 ईस्वी में क्या हुआ, लेनिन का हो गया मृत्यु। पूछेगा तुम लोग बताओ कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, क्या बोलेगा, 1924 ईस्वी। 1900 अब बता, लेनिन जब गया मर, लेनिन क्या हो गया, तो लेनिन के बाद को तो फिर राजा बनेगा ना, यदि तो सरकार चलाने वाला कोई फिर आदमी बनेगा ना। तो अब आता है कौन, यहाँ ध्यान दो। चलिए यहाँ जाते हैं। तो लेनिन के बाद आता है कौन, पहले आया था करेंस्की। कौन आया था, पहले जान निकोलस द्वितीय था। बता दिए तुम लोग को, जान निकोलस कौन था, जान निकोलस द्वितीय था। जान निकोलस द्वितीय था। इसको पकड़ा कर फिट उठ के दिया, इसको नाम सच कर दिया। आया करेंस्की। कौन आया, करेंस्की भी बदमाश था। दुटो ही लड़ने चल गया जर्मनी से। इसको जब मारने लगा तो भाग गया, 9-2-11 हो गया। अब भाग गया कहाँ, रूस से बाहर भाग गया। हमको ही मारने मार दे। करेंस्की बाद कौन आया, लेनिन। कौन आया, लेनिन रूस में अच्छा सुधार किया था, लेकिन इसका मृत्यु कब, 1924 में। क्या हुआ था दोस्तों। अब लेनिन के बाद आता है कौन, स्टालिन। कौन आता है, स्टालिन। कौन आता है, स्टालिन। कौन आता है, स्टालिन। कौन आता है, स्टालिन। स्टालिन को बोलते हैं स्टील का आदमी। स्टील का आदमी यानी जिस तरह स्टील पूरा एकदम कठोर ना होता है, उस प्रकार पूरा कठोर था। क्या था, कठोर। इसको बोलते हैं स्टील का आदमी। पूछेगा स्टील का आदमी किसे कहते हैं, बोलना है स्टालिन। किसको बोलना है, इसको बोलते हैं फौलादी पुरुष। अरे ना फौजदारी ना, फौलादी ना बोलता है। कितना तुम लोग लड़ता तो बोलता हम फौलाद के बनल है, ना समझता है। तो फौलादी पुरुष, फौलादी पूछेगा फौलादी पुरुष किसे कहते हैं, बोलना स्टालिन को। सुबह कहते हैं। तो स्टालिन आया था। फिर ये कहा कि हम समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में सब कुछ सरकार के होता है। ये कहा था कि लेनिन जो है इस संपत्ति को यानी खेत को किसान को दे दिया, रखने के लिए किसान को दे दिए थे ना। कि बड़ा समाजवाद में इस तरह होता है क्या। ये फिर क्या किया स्टालिन, क्या कहता, फिर सब किसान से जमीन को छीन लिया, जमीन को छीन लिया। कौन, स्टालिन। कौन कर लिया, स्टालिन। फिर किसान से जमीन को छीन लिया और सब कुछ कर दिया सरकारी, सब कुछ क्या कर दिया था, सरकारी। क्या कर दिया था, सरकारी। कौन किया था, स्टालिन। कौन किया था। तो इसका विरोध होने लगा, इसका क्या होने लगा, विरोध होने लगा। तो लेकिन ये पूरा कैसा आदमी है, पूरा स्टील का आदमी है। कितना भी विरोध होता था तो उसको सहन कर लेता था, यानी उससे निपट लेता था, उससे ये क्या करता था, निपट लेता था। तो इसका विरोध करने में कौन था, इसका विरोध करने में ट्रांस्की भी था। कौन था, ट्रांस्की। कौन था, ट्रांस्की किसका आदमी था, तो लेनिन का था। तो ट्रांस्की भी इसका विरोध कर रहा था स्टालिन का, कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं। लेनिन ने जो किया था, किसान को जो भूमि दिया था भूमि दे दीजिए। तो स्टालिन बोला तो हमको सबक सिखाएगा, हमको तुम पढ़ाएगा, हम कौन सी है, फौलादी पुरुष है। क्या है, फौलादी पुरुष है। क्या क्या ट्रांस्की को स्टालिन क्या कहते, मारने दौड़ा। क्या करने पर दौड़ा, मारने दौड़ा। ट्रांस्की भी क्या हुआ, देश छोड़ के भाग गया। ट्रांस्की भी क्या हुआ, ट्रांस्की भी क्या हुआ, रूस से बाहर चल गया। कहाँ चल गया, रूस से बाहर। और फिर स्टालिन क्या किया था, पूरा संपत्ति को सरकारी कर दिया था। और फिर जो है रूस में बहुत अच्छा काम किया था। फिर उस मतलब थोड़ा अति जो इसका विरोध करता था ना, उसको क्या करता था, उसका मुंह बंद कर देता था। लेकिन रूस के लिए अच्छे काम कर रहा था, समझ आ रहा है ना। ऐसे इसको मतलब इसको बोलेगा, मतलब ऐसे इसके खिलाफ जो है कि पेपर में कुछ छाप नहीं सकता है, समझ रहा है। इसके खिलाफ कोई भाषण नहीं दे सकता है, इसके खिलाफ कोई नारा नहीं लगा सकता है, समझ आ रहा है ना। इसके खिलाफ जो है कोई मतलब कुछ भी नहीं बोल सकता है। किसके खिलाफ, स्टालिन के खिलाफ। किसके खिलाफ, स्टालिन के खिलाफ।
तो ये क्या हुई थोड़ा मतलब इसलिए इसको बोले थे स्टील का आदमी, क्या बोले थे, या बोले फौलादी पुरुष, क्या बोले थे। तो सब कुछ सरकारी का दिया, लेकिन रूस के लिए अच्छे काम किया, रूस के लिए क्या किया, अच्छा काम। तो स्टालिन के समय जो है रूस जो है काफ़ी मजबूत हो गया, काफ़ी शक्तिशाली हो गया, रूस क्या हो गया, काफ़ी शक्तिशाली हो गया। किसके समय, स्टालिन के समय, स्टालिन के शक्तिशाली हो गया। तो उस समय तीन देश शक्तिशाली था, एक अमेरिका, एक ब्रिटेन और एक रूस। उस समय पूरा दुनिया में तीन देश शक्तिशाली था, एक अमेरिका, एक रूस और एक ब्रिटेन। कौन कौन, अमेरिका, कौन कौन, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। तो रूस देखो कितना कमजोर था, कितना युद्ध हारा था ना, लेकिन रूस फिर क्या हुआ, फिर मजबूत बन गया। तो तीनों देश का नाम चलता था, एक अमेरिका, एक ब्रिटेन, एक रूस। अमेरिका के उस समय जो अथी था, राष्ट्रपति था, उसका था रूजवेल्ट। कौन था, इसका पूरा नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी तो रूजवेल्ट था। ब्रिटेन के जो उसमें प्रधानमंत्री था वो था चर्चिल। कौन था, चर्चिल, जर्जिल ने बोल देना क्या, चर्चिल। और रूस के राजा कौन था, स्टालिन। कौन था, स्टालिन। ये तीनों जो है एक साथ बैठा था, तीनों बात करने के लिए एक साथ बैठा था। तो देखो इतना महान देश एक साथ बैठ रहा है, तो रूस का भी क्या हुआ, रूस भी क्या हुआ, मजबूत हो गया। कि तीनों क्या हुआ, अमेरिका का रूजवेल्ट, ब्रिटेन का चर्चिल और स्टालिन, तीनों क्या हुआ, एक जगह कुर्सी पर बैठा, तीनों बात करने के लिए स्टालिन। अब स्टालिन के बाद कौन आता है, तो स्टालिन के बाद आता है कौन, स्टालिन। फिर स्टालिन जिंदे रहेगा कि अमर है, अमृत पे क्या आया कि, तो स्टालिन बना होगा ना। तो स्टालिन जब बना, कौन बना, स्टालिन। तो स्टालिन के बाद कौन आया, स्टालिन के बाद हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। स्टालिन के बाद स्टालिन के बाद जो आता है उसका नाम है ख्रुश्चेव। क्या नाम है, खुरबोचेव नाम किस तरह है, लगता है खुरबोचेव। क्या है, खुरबोचेव। अब खुरबोचेव जो है ना, स्टालिन क्या है, पूरा नाम सख्त आदमी है, पूरा क्या है, सख्त आदमी है। लेकिन खुरबोचेव है उदारवाद, कैसा है, उदारवादी आदमी है, यानी पूरा नॉर्मल आदमी है कि अच्छा से मिलकर रहो, जनता पर उतना थी नहीं करो, यानी पूरा सॉफ्ट आदमी है, यानी क्या है, पूरा उदार है। क्या है, खुरबोचेव के बाद कौन आता है, खुरबोचेव के बाद आता है गार्बोचेव। कौन आता है, गार्बोचेव कौन आता है। फिर क्या है, ये फिर सख्त है, किसी तरह स्टालिन की तरह भी क्या है, सख्त। क्या है, सख्त है, यानी स्टालिन की तरह भी क्या है, एकदम पूरा मजबूत है। क्या है, मजबूत। फिर गार्बोचेव ना, खुरबोचेव के बाद आता है ब्रेजनेव। कौन आता है, ब्रेजनेव। कौन आता है, ब्रेजनेव। कौन आता है, ये भी क्या है, ये भी पूरा सख्त है, ये क्या है, सख्त। अब ब्रेजनेव के बाद फिर आता है कौन, ब्रेजनेव के बाद आता है फिर गार्बोचेव। कौन आता है, गार्बोचेव। और गार्बोचेव जो है दो नीति अपनाता है। क्या अपनाता है, दो नीति। पहला नीति को बोलते हैं ग्लासनोस्ट। क्या बोलते हैं, कहाँ लिख दे, जगह मिलेगा। गार्बोचेव जो है दो नीति अपनाता है। कितना, कौन नीति अपनाता है, दो नीति। पहला नीति को बोलते हैं क्या, ग्लासनोस्ट। क्या बोलते हैं, ग्लासनोस्ट का नीति, ग्लासनोस्ट का नीति। और दूसरा बोलते हैं पेरेस्ट्रोइक का नीति, पेरेस्ट्रोइक का नीति, पेरेस्ट्रोइक का। ग्लासनोस्ट मतलब क्या हुआ, ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन। क्या है, यानी गार्बोचेव जो था ये भी था उदारवादी। क्या था, उदारवादी। क्या था, देखो पहले क्या हुआ, स्टालिन सख्त आदमी था, फिर आया फिर कौन है, खुरबोचेव आया, ये फिर उदारवादी आदमी है, नॉर्मल आदमी है, ठीक है ना। फिर आया कौन, ब्रेजनेव। कौन आया, फिर ये स्टालिन की तरह ही भी क्या है, पूरा कठोर आदमी है। फिर आया गार्बोचेव। क्या आया, गार्बोचेव बहुत ज़्यादा उदारवादी है, बहुत ज़्यादा क्या है, उदारवादी है। और ये दो नीति अपनाता है, ग्लासनोस्ट का एक पेरेस्ट्रोइक का। ग्लासनोस्ट मतलब क्या होता है, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन। क्या होता है, यानी ये बोला था कि हम पूरा खुलापन आदमी है, जिसको जो बोलना है हमको आके बोलो, हम काम कर देंगे। यानी पूरा एकदम सॉफ्ट आदमी है, खुलापन, जिसको जो करना है करो, एकदम दे दिया आज़ादी। क्या दे दिया, आज़ादी। अब बताओ जब बहुत ज़्यादा आज़ादी किसी को दे देगा तो क्या करेगा, बदमाशी करना शुरू कर देगा। ये तो ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है, खुलापन। क्या होता है, और पेरेस्ट्रोइक का मतलब क्या होता है, तो होता है संरचना, यानी फिर से संरचना में सुधार करना, फिर संरचना में सुधार करना। ठीक समझ गया तुम लोग। जिसके कारण क्या हुआ, पूरा एकदम सबको आज़ादी दे दिया, खुलापन दे दिया है कि फिर दे दिया आज़ादी, दे कि जो करना है करो, आज़ादी दे दिया। कौन, गार्बोचेव। कौन दे दिया, जिसके कारण क्या है, रूस जो है 15 टुकड़ा में टूट गया। समझ आ रहा है ना। जो बड़कागो रूस था वो 15 भाग में टूट गया। कितना भाग में टूट गया, तो रूस जो 1991 ईस्वी में 15 भाग में टूट गया। तो पूछेगा रूस का विघटन कब हुआ, तो बोलना है 1991 ईस्वी में। बोलेगा रूस का जब विघटन हुआ तो कितना भाग में टूट गया, तो 15 भाग में टूट गया, 15 भाग में टूट गया है। 15 भाग में क्या हुआ, टूट गया है, ठीक है ना। तो पहले जब 15 भाग एक साथ था तो उसको बोलते थे USSR। क्या बोलते थे, क्या कि रूस का विघटन होने से पहले, रूस का विघटन होने से जब बड़कागो रूस था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे USSR।
यूएसएस यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, समझ रहा है ना। तो पहले यूएसएसआर था, लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया कितना भाग में पूछेगा, यूएसएसआर कितना भाग में टूटा, 15 भाग में। 15 कब टूटा, 1991 से। 1991 अब 15 भाग में टूट जाएगा तो बताओ रूस कमजोर रहेगा मजबूत रहेगा, कमजोर हो गया। फिर हो गया रूस कमजोर, क्या हो गया, कमजोर। और फिर अब उसके बाद 1991 इसी के बाद दुनिया में एक ही शक्तिशाली देश है, एक ही को शक्तिशाली देश बचा, वो क्या बचा, अमेरिका। कौन बचा, अमेरिका। कौन बचा, रूस। फिर क्या है, कमजोर, क्या हो गया, कमजोर, समझ रहा है ना। और रूस का अभी प्रधानमंत्री कौन है, व्लादिमीर पुतिन। अभी कौन है, रूस का अभी कौन है प्रधानमंत्री, तो व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन अभी है, कौन है, अभी है। तो पूरा पढ़ा खत्म कर दिया, पूरा क्या कहना, खत्म। और एक याद रखना कि कार्ल मार्क्स जब आया था, कार्ल मार्क्स जब आया था तो क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स जो है जनता को एक जगह बुला के, मजदूर को एक जगह बुला के एक संगठन बनाया था, ठीक है ना। और उस संगठन को बुलाया था और उस संगठन को बोलते थे प्रथम इंटरनेशनल। क्या बोलते थे, प्रथम इंटरनेशनल। क्योंकि बताया था कार्ल मार्क्स कहाँ थे, कार्ल मार्क्स को भगा दिया कहाँ पर, लंदन। कहाँ भगा दिया था, इंग्लैंड भगा दिया था। तो वहाँ पर मजदूर का एक संगठन बुलाया था, मजदूर का संगठन बुलाया था कहाँ पर, लंदन में। कहाँ पर, लंदन में। तो उसको बोलते प्रथम इंटरनेशनल। प्रथम इंटरनेशनल कहाँ का स्थापना कहाँ हुआ, तो बोलना है लंदन में। कहाँ बोलना है, कहाँ पे बोलना है, तो प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना किसने किया था, कार्ल मार्क्स। किसने किया, और कार्ल मार्क्स ही बोला था कि मजदूर सब एक हो जाओ, मजदूर सब एक हो जाओ। अब बोला था मजदूर सब एक हो गया, तो बोला था कि हम लोग मनाएंगे मजदूर दिवस। क्या मनाएंगे, मजदूर दिवस। इसलिए हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस। तो मैं पूछा बताओ मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो बोलना है 1 मई को। क्या बोलना है, 1 मई को। क्या बोलना है, 1 मई को। क्या बोलना है, 1 मई को, ठीक है ना। उसमें तुम लोग को पूछेगा कि प्रथम इंटरनेशनल का स्थान कहाँ होगा, लंदन में। कहाँ होगा, तुम लोग को और याद रखना है कि एक हुआ क्रीमिया का युद्ध। क्या हुआ, पूछा क्रीमिया का युद्ध कहाँ हुआ, क्रीमिया का युद्ध। तो बोलना क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, तो बोलना क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ। कब हुआ, 1854। पूछा क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, 1854। 1800। पूछा क्रीमिया का युद्ध में किसका हार हुआ, तो रूस का हार हुआ। किसका हार हुआ, रूस का हार हुआ, ठीक है ना। और एक याद रखना तुम लोग, एक और याद रखना, क्या क्रीमिया का युद्ध हो गया। एक याद रखना चार्टिस्ट आंदोलन। क्या रखना है, चार्टिस्ट आंदोलन। बोलेगा चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो बोला चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में। कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। समझ रहा है ना। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो बोलना इंग्लैंड में। कहाँ पर, प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना कहाँ हुआ, इंग्लैंड के लंदन में। इंग्लैंड के क्रीमिया युद्ध कब हुआ, 1854 में। क्रीमिया युद्ध में किसका हार हुआ, तो रूस का। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड के लंदन में। समझ रहा है ना। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। समझ आ गया तुम लोग को। इस तरह क्या हुआ, पूरा चैप्टर क्या हुआ समाप्त, पूरा चैप्टर क्या हुआ समाप्त। समझ आ रहा है ना, समझ आया तुम लोग को। हाँ, पूछेगा रूसी क्रांति का कारण लिखे, रूसी क्रांति का लिख देगा तो रूसी क्रांति कारण, रूसी क्रांति क्यों हुआ, कारण लिखना है। क्या लिखना है, इतना तुम लोग को याद हुआ रे। इसको जाकर तुम लोग जिसके पास मोबाइल है 2-3 बार देख लेना और लिख लेना, ठीक है ना, याद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम तुम लोग को लिखने टाइम तो बहुत टाइम लग जाता है ना, क्या रहता बहुत टाइम, 1 घंटा इसलिए लिखने टाइम दे दीजिए। पूरा तुम लोग को समझ आया और सुनेगा तो सुनने में मजे आएगा, क्योंकि इसमें पूरा किस्सा कहानी, सब किस्से कहानी है ना, किस्से कहानी ना। किस प्रकार मतलब कोई देश आजाद हुआ है, किस्से कहानी है ना। देखिए आप तुम लोग को पूछेगा रूसी क्रांति कारण बताओ, रूसी क्रांति का कारण क्या है, रूसी क्रांति का कारण क्या है, रूसी क्रांति क्यों हुआ है, रूसी क्रांति कब 1917 में हुआ था ना, 1917 में हुआ था ना। और जान निकोलस द्वितीय का क्या हुआ, टाइफस हो गया, हार गया ना हुआ। रूसी क्रांति क्या होता है, रूसी क्रांति का पहला कारण क्या है, पहला रूसी क्रांति का बहुत सारा कारण है, ठीक है ना, बहुत सारा कारण है। पहला है सामाजिक कारण, क्या है ये आएगा 5 नंबर में आएगा, 6 नंबर में आएगा, कितना नंबर में आएगा, ठीक है ना। VVI को सामाजिक कारण है, फिर है आर्थिक कारण, क्या है आर्थिक कारण, पहले राजनीतिक कारण लिखते हैं, क्या लिखते हैं पहले राजनीतिक कारण, क्या लिखते हैं राजनीतिक कारण, ठीक है ना। फिर लिखते हैं सामाजिक कारण, क्या लिखते हैं सामाजिक कारण। फिर लिखते हैं आर्थिक कारण, क्या होता है आर्थिक कारण। फिर होता है था धार्मिक कारण, क्या था धार्मिक कारण। फिर था बौद्धिक कारण, क्या था बौद्धिक कारण। तो रूसी क्रांति होने का इतना कारण था, पहले था राजनीतिक कारण, फिर था सामाजिक कारण, फिर था आर्थिक कारण, फिर था धार्मिक कारण, फिर था बौद्धिक कारण। राजनीतिक कारण में बहुत कारण है, राजनीतिक कारण में क्या है, राजनीतिक कारण में पहला कारण जो था वो था निरंकुश शासक, निरंकुश न था, बर्मा शासक न था, जाने को क्या था बर्मासन था। निरंकुश शासक तथा जार शाही, इसी कारण क्या हुआ, जनता में विद्रोह हो गया। क्या हुआ कि राजवे अच्छा ना है, उसको पीट देते हैं ना, विद्रोह हो गया। पहला कारण ये था। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था
दूसरा कारण जो था वो था क्या, तो वो था रूसीकरण की नीति। रूसीकरण तो समझ रहा है। रूसीकरण की नीति मतलब हुआ कि एक ही को जार है, एक ही को चर्च है और एक ही को रूस है, एक ही को रूस, इसी को बोलते रूसीकरण की नीति। क्या बोलते हैं रूसीकरण के? इससे जनता लोग विद्रोह नहीं कर देगा कि एक को जार है कि हमें अपने आप को भगवान मानते हैं, एक ही को चर्च है, यानी सब जितना भी धर्म मानने वाला है सब अपना धर्म बंद करो माना, एक ही को धर्म है कि चर्च में पूजा करो, चर्च में। इससे क्या हो, दुखी हो जाएगा। तो दूसरा कारण है रूसीकरण की नीति, रूसीकरण के नीति। तीसरा कारण है राजनीतिक दल का उदय। राजनीतिक दल का ऐसे राजनीतिक दल तो समझ रहा है ना, जदयू भी क्या है, राजनीतिक दल है। भाजपा भी क्या है, राजनीतिक दल है। कांग्रेस भी क्या है, राजनीतिक दल है। तो इसी तरह राजनीतिक दल बनने लगा, राजनीतिक दल का उदय। जैसे देखिए यहाँ पे राजनीतिक दल का उदय हुआ। क्या राजनीतिक दल का नाम क्या था, तो उसका नाम था सोशल रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये नाम था। ठीक है ना। राजनीतिक दल का उदय। अगला कारण क्या था, अगला कारण था 1905 ईस्वी में जापान से पराजय। जापान से बताते थे, जापान से हार गया था रूस, ना हारा था, जापान से पराजय। जापान से हार जाएगा तो क्या होगा, इसका प्रतिष्ठा में कमी हो जाएगा। तो अगला कारण है प्रतिष्ठा में कमी। रूस की प्रतिष्ठा में कमी हो गया। रूस की प्रतिष्ठा में क्या हुआ, कमी। क्या हुआ। फिर अगला कारण है प्रथम विश्व युद्ध में हार। प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने हार गया था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व में रूस की पराजय ना हो गया था, हुआ था। अगला से कारण क्या है, अगला कारण है इसका, अगला से कारण है व्यक्ति नागरिक, क्या बोल रहे हैं, नागरिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव। धार्मिक स्वतंत्रता का यानी जब जानी कोई शासक था तो उस समय तो नागरिक को कुछ बोलने का अधिकार था, जिस तरह राजा का उस तरह का काम करो, ठीक है ना। तो उसको अपना धर्म मानने का अधिकार था, नहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव। धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था, क्या था, अभाव। अगला कारण क्या था राजनीतिक कारण में, अगला राजनीतिक कारण में था कि जाट था जरीना की भूमिका। दोनों पागल नहीं था। जाट था जरीना का भूमिका। राजनीतिक कारण में इतना लिख देना, समझ आ रहा है। फिर आता सामाजिक कारण। क्या आता है, तो सामाजिक कारण में क्या बताते हैं, समाज में जो है किसान की स्थिति खराब है। किसान की स्थिति क्या था, तो किसान की स्थिति क्या था, दयनीय। क्या था, दयनीय था, यानी काफी खराब था। फिर बताते किसान क्या कर दिया था, विद्रोह क्या किया था, किसान कर दिया विद्रोह। किसान क्या किया था, विद्रोह। फिर बताया था कि मजदूर का स्थिति भी खराब था। मजदूर का स्थिति भी क्या था, नहीं था, खराब था। ये हो गया क्या, ये हो गया सामाजिक कारण। क्या हुआ, सामाजिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था, आर्थिक कारण में भूखमरी पूरा हो गया था, ना हो गया था। भूखमरी हो गया था, गरीबी हो गया था। क्या हुआ था, गरीबी हो गया था, बेरोजगारी हो गया था, लोगों की रोटी नहीं मिल रहा था, ऐसा बताए थे ना, ये सब हो गया। धार्मिक कारण में क्या हुआ, धार्मिक कारण में कि सबको मतलब अपना अपना धर्म मानने के अधिकार नहीं दिया था। और बौद्धिक कारण में क्या था, बौद्धिक कारण मतलब क्या समझा तुम लोग, कि मतलब कुछ लोग आएगा और आग में घी डालने का काम करेगा, यानी अपना किताब में इस तरह बात लिखेगा, उसका किताब पढ़ेगा तो बोलेगा हाँ अब हम फरिया लेंगे, इससे लड़ जाएंगे, ना बताए थे। दो लोग लड़ते थे, क्या दो लोग जब लड़ता है तो तीसरा लोग क्या करता है, पिन नहीं मारता है। यानी बौद्धिक कारण हो गया कि मतलब अपना विचार देना, यानी अपने किताब में ऐसा बताया था। क्या टोल्स्टॉय क्या लिखा था, वार एंड पीस लिखा था, कि कैसे हमको वार करना चाहिए, कैसे हमको लड़ना चाहिए और पीस होता है फिर कैसे शांति करना चाहिए। कौन बताया था, टोल्स्टॉय को बताया था। तो बौद्धिक कारण में हो गया अपना अपना विचार देना, अपना रूसी क्रांति का कारण। रूसी क्रांति का क्या था, जब रूसी क्रांति होता है इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि रूस में जारशाही शासन का अंत हो गया। रूस में जारशाही शासन का अंत हो गया, ना हुआ। जब रूसी क्रांति हुआ तो रूस में क्या हुआ, जारशाही शासन का अंत हो गया। और रूस में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वहाँ समाजवाद का स्थापना हुआ। और उसमें क्या हुआ, और उसमें हुआ कि जनता, और उसमें क्या हुआ, अधिनायकवाद की स्थापना हुआ, यानी सब जनता का शासन आ गया। उसका विश्व प्रभाव क्या पड़ा, तो जितना भी विश्व में पूंजीवादी देश था ना, वहाँ भी डर लगने लगा कि कहीं यहाँ के भी जनता भी विद्रोह नहीं कर दे। तो वहाँ के भी जनता की स्थिति में, मजदूर की स्थिति में, किसान की स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ, ना हुआ। ये सब पूरा क्या हुआ, खत्म, पूरा क्या हुआ, तुम लोग समझ आ गया ना। सुन ले, बंद करते हैं। तुम लोग लाइक सब्सक्राइब करो, और जो नया चैनल पर आया है 1 घंटा 18 मिनट पूरा चैप्टर पढ़ा रही है, समझ रहा है, रिविजन करा के पूरा बता दिए, ठीक है ना।